बच्चे ज़रा साइड पे हो जाएं प्लीज़। अगर आपकी माएँ आपके बच्चे देख रहे हैं तो उनको साइड पे कर दें। मेरा पास आना। अज खोल दे अंग अंग मेरा वे, आज खोल दे अंग अंग मेरा वे, की मुल लगदा है तेरा वे, की मुल लगदा है तेरा वे, ए सारा कम हनेरे दा, ये भी ले ले। सारा कम मेरे दा, मून। Abracadabra, abracadabra. सलाम। एंड यू आर वाचिंग तमाशा। क्या तमाशा? तमाशा। एपिसोड पता नहीं। तमाशा। एपिसोड 7 नो 6 नो 5 ओह इतना कम। मुझे लगता है हम कितना आ चुके हैं शो में। चले इंट्रो। देख तमाशा सामने आ जा, देख तमाशा। जी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमें चैनल को शेयर तो कर बहुत दिया अपने अच्छी दोस्तों बात के है। साथ कि ये भी बच्चे हैं, ये बड़े इंथुसियास्टिक बच्चे हैं। हाँ जी। बड़ा इनको शौक है वायरल होने का। गाइस प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पिछले हफ्ते के फीडबैक के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं। बहुत बड़ा लोगों है ने कहा feedback। कि आप पे और मुझ पे बहुत इल्जाम है इस आप दफा। बहुत, सबसे पहला तो ये है कि आपने बहुत बेहयाई कर दी है। तो देखिए बच्चों के लिए तो ये शो है नहीं। हमारी एक दीदी ने कहा था आई लव यू दीदी, 2-3 दीदियां हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे पास बैठे होते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आज थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखूं। ठीक है, जो मैंने करना था मैंने कर लिया। मैंने आपको पहले अनाउंसमेंट कर दी थी, बच्चे साइड पे हो जाए। वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये फिल्म का गाना। नाम है, तुम सिर्फ लैला गाना लेके आते हो। हाँ बोलो बोलो। फिल्म का नाम था गुंडा मुझसे टैक्स। सुने- नहीं, कौन सी हसीना, वैशी वैशी हसीना। हसीना। फिल्म का नाम है वैशी हसीना, डायरेक्टेड बाय संगीता 2004। और इसमें है शान, सना, लैला, बाबर अली, लैला। साउद एंड वेरियस अदर्स। ठीक है जी। और ये गाना शान और इन पे फिल्माया गया है लैला पे। आज खोल दिया गंग मेरा वे, की मिल लगदा है तेरा वे, सारा काम हनेरे दा दिल रोकन वाला केड़ा वे। केड़ा वे। सारा कम मेरे दा, दिल रोकन वाला केड़ा वे, आज खोल दे अंग मेरा वे आज खोल दे अंग अंग मेरा वे, सुनने में गाना मजे का है लेकिन कि थोड़े मुझे लगता है इसके लिरिक्स तेरा गंदे वे। से है। हाँ, इस दफा मैंने एक प्रण लिया है कि मेरे तमाशा के सारे जो इंट्रोज होंगे वो लैला जी के होंगे, जब तक लैला जी घर में हैं। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले ना इनके क्राफ्ट के बारे में। सुनो ये वो क्राफ्ट। नहीं मून, मुझे एक बात करनी थी। वो ये गाना वही सेम है ना? ना 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 अगले विच पावे बलियां दे नल बलियां लाके मेरी प्यास बुझा। I love this. मैं वैसे होर आप- नहीं ते तो guys, कुछ wait a मंगदी, अज second. प्यार दा सुट दे फेरा वे। वेट अ सेकंड। लिरे बंदा है। मैंने कर दिया। मुन हम दोनों नींद में थे तो मेरी बात पता है। मैंने कहा शो मुझे नहीं लगा होना तुम मेरे आज से। जगात हो गए अभी 2 मिनट में। चले, इसका हाल, इसके धुन अच्छी है। धुन बहुत अच्छी है, गाना बहुत घटिया गाना है बहुत लिरिक्स घटिया है, वाइज। lyrics अच्छा ये बहुत नाराज होते हैं लोग, आपको पता है मुझे भी कमेंट आते हैं। क्या इस चीज पे क्या क्यों? करें? मुझे समझ नहीं। देखिए आप ना हमें डिफाइन ये, और ये सिर्फ नाराज ना होइएगा, प्लीज नाराज ना होइएगा। ये मसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी व्यूवर्स का है। जो पाकिस्तानी व्यूवर यहाँ बैठा हुआ है ना, उसको सिर्फ तकलीफ है। नहीं, ये वेट अ सेकंड, नहीं पूरी मेरी बात करें। मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा। हम बॉलीवुड पे बात करेंगे वो आपको तकलीफ है, हम लॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में बात करेंगे वो आपको तकलीफ है, हम गंदे मीडियोकर ड्रामों के बारे में किसी बड़े स्टार की वो कर देंगे। आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है मुझे ये बताएं। और मुझे एक मेरी बात सुनिएगा, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनमें से किसी इंसान ने नहीं कहा कि आप ये चेंज करें या वो करें। जो रेगुलर गुड कमेंटेटर्स हैं, ये कुछ फसली पटेरे हम आपको बैन करें, आप गंदे भैया आपके अपने पाकिस्तानी गाने हैं, हम आपको बैन करें, आप हिंदी लफ्ज बोल रहे हैं, हमें बता दें, हम एक लिस्ट लिख दें कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। हम वो कर लेते हैं ना। आप हमें बॉलीवुड पे बात करने देते हैं जी नहीं, आप देशद्रोही हो गए ना। आप हमें who is हाँ ना आप Who is the hell? हाँ who are the hell,
ठीक है, ये भी मतलब अबे ये भी नहीं अलाउ। आप अंग्रेजी करें क्या हम, मुझे ये आप इधर बैठ के ना हाँ क्या ही ये करें तो हम फिर? छोड़ देते हैं फिर शो, आपको कहते हैं तो हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए आपने थोड़ा उस हिसाब से कहा, मैं ज़रा प्यार से कहता हूँ। देखिए कोशिश किया करें कि जब हमारा शो चले बच्चे पास ना हो। अगर बच्चे पास है तो थोड़ा आगे पीछे कर दिया करें उनको, क्योंकि अब हमारा कंटेंट की टाइप ही ये है। हम यहाँ पे बच्चों को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाने तो नहीं बैठे हुए। लेकिन ये है कि दीदीज ये है कि अब से कोशिश करेंगे कि थोड़ा वो जो पिछली दफा इला अरुण पे ज्यादा एतराज हुआ था। क्या इला अरुण को क्या एतराज, उसमें क्या एतराज था? उसमें क्या गलत है? उसमें क्या वो कर गलत दिया। है? उसमें सुनते हुए ने तकलीफ नहीं होती? होती होगी, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आप सबका। एक मेरे पे कमेंट आए, इनको ठीक है हम कोशिश करेंगे उसको हमने एड्रेस कर दिया। एक मेरे पे कमेंट हुक्म जो है ना, एक है पिछले 3 साल से ही हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं, अच्छे और बड़ा लव हेट कमेंट, बड़ा अच्छा हेट भी होते हैं? बड़ा हेट होता है। अच्छा हेट भी मुझे याद आ गया। बड़ा लव हेट होता है इनका। मुझे आप बताएं, आप मेरे से क्या चाहते हैं? कहते हैं मून हैज ऑडेसिटी टू रेट और टू जज पीपल ऑन देयर क्लोथ्स व्हाइल ही लुक्स लाइक दिस। क्या था दिस? कि मैं मेरी अपनी ये शक्ल है और ड्रेसिंग सेंस है। देखिए ना तो मैंने तमाशा शो में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैं अपने घर में अपने लाउंज में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में अपने सेट पे बैठा हुआ हूँ, मैं एक कैजुअल तरीके से बैठा हूँ। जब मुझे फॉर्मल होना होगा ना तो आप मेरी ड्रेसिंग भी देख लीजिएगा, मेरा सारा कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी अपनी एक देश को, नेशन को तो रिप्रेजेंट नहीं, लैला जी एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है ना। मैंने कहा कि लैला जी अच्छे कपड़े नहीं पहने, मून को किसने हक दिया कि लैला जी कपड़ों की बात करें? मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि लैला जी लग रही है कि वो फिल्म स्टार है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हाँ मैं यहाँ पे क्लियरली कहने को तैयार हूँ, मैं ये चीज हम यहाँ पे किसी मुल्क को प्रेजेंट करने नहीं बैठे हुए। ठीक है ना, मतलब ये हम हैं पाकिस्तानी, बट ये चैनल जो है ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वी विल टॉक अबाउट एनीथिंग वी वांट। मैं जो मर्जी कपड़े पहनूं यार, मेरी मर्जी है। मैं कोई फैशन फीस्टा तो नहीं, क्या कहते फैनिश जो भी है। फिर कहता है यही भाई आप बड़े अच्छे भाई हैं, बाद में कहा मून आई लव यू। केड़ा लव है मेरी? सुबह सुबह इसने बंदे ने, ठीक है, सुबह सुबह फजर टाइम उठाओ, मैं उठते इसका कमेंट आ गया। मेरा मूड उस दिन वैसे ही बड़ा खराब था। इसका इतना लंबा कमेंट, इतना 150 किलोमीटर सप जिड़ा दा कमेंट सी जी, मून हैज ऑडेसिटी to judge other people in his English. It's not bandana, it's bandana. हालांकि bandana. Okay जी, हो गया bandana. उस जगह में पहले मैंने आपको पता है इस कमेंट को मेरा भी इस दिल किया, कमेंट को मैंने reply 10 रिप्लाई किए, फिर मैं फोन डिलीट कर दी क्योंकि मेरा भी दिल किया मैं भी इसे रिप्लाई करूं। मेरी उस जगह पे जब ये डिस्कस हो रहा है बैंड देना, उसमें जाके हमारी शक्लें देखें, नजर आ रहा है कि हम मजाक हम अपने खुद का ही करते होते हैं, आपको पता नहीं है। Who is the hell? Who are the hell? क्या समझते नहीं है। पता हम कुछ अल्फाज बोलते हैं जो हमारे अपने इनसाइड जोक्स होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पता होता। मुझे सिर्फ गुस्सा उन लोगों से है जो हमें जानते मुंह बूझते पे तो हैं। हमें अपना और जानते बूझते कि इनकी ये वसब है इनका। जैसे और आगे से पता है मैंने एक हमारे पुराने व्यूअर हैं हाफ सुरीले, टू बी वेरी, अब मेरे ना उनसे बात करने का भी दिल नहीं करता। वो बड़े प्यार भी करते हैं, नहीं प्यार नफरत भी करते हैं। नफरत, इतनी गंदी नफरत, आप ये ना करें आप वो ना करें। भाई आप या तो आप कोई नेटफ्लिक्स की मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, चलो तब तो हम आपकी बातें इतनी ज्यादा सुनते हुए नजर भी आता है, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो है ना तो आप कोई पैसे पे कर रहे हैं ना, आप एक दफा कह देना, अब आपको पता लग गया है कि एक चीज इस चैनल पे ऐसे रहेगी, आप छोड़ दें चैनल देखना। आपको कोई पकड़ के थोड़ी बैठा होगा बारे में कोई भी बात कोई अच्छी बुरी बात, कोई भी बात हो, नहीं तो आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप ऐसे कैसे हुए, लानत हो आप पे, लानत हो आप पे, लानत है आपके पाकिस्तानी होने पे, लानत है आपके फलाने होने पे। आई डोंट लाइक इट, डोंट केयर। एक सजेशन है जो जिसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी, किसी ने मुझे बात कही कि हम जो जी की फेमिनिटी पे मजाक उड़ाते हैं, और वो उसको हमने कर भी दिया एड्रेस, उसके बाद हमने कहा भी नहीं कुछ। नहीं हम करते हैं, नहीं पिछले हफ्ते नहीं दैट्स किया। बैड, हमें नहीं करनी। उसमें एक बच्चे ने मुझे बड़ी प्यारी एक रीजन दी जो मुझे बड़ी हसीन लगी। वो मुझे कहता है आपको पता है आपकी वजह से मैंने फेमिनिन लड़कों से बात करना शुरू किया, और जितना मैं उनसे बात करता हूँ मुझे उतना रियलाइज हो रहा है कि वो लोग अंदर से कितने अकेले हैं, ठीक है, और कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता। कहते अगर आप भी ये हरकत करेंगे
तो फिर तो जो चीज मैंने आपसे सीखी है तो फिर क्या फायदा। उसके अलावा भी अब ये उसका कितना लॉजिकल तरीका था समझाने का, और हाँ मैंने उसकी बात मानी। और वो वैसे भी अरसलान पिछले 2-3 शो से हम ये नहीं कर रहे। नहीं मैंने इसका ये नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने किया होगा। मैंने किया, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ किसने उठा के मैंने देखते तो हैं? पिछले एपिसोड में किया मैंने नहीं कहा डॉक्टर श्रीकांत, मैंने नहीं कहा डॉक्टर डॉक्टर साहिबा, साहिबा का है। नहीं कहा। लिखवा ले, मैंने डेलिबरेटली अपने आप को रोका ऐसे। चलो ठीक है, लेकिन अब नहीं करना, कभी भी नहीं मैं करेंगे। पहले भी मैं आपको एक बात कभी कह भी नहीं दूं, करेंगे। पहले भी अगर हुआ है तो वो उस घर से नहीं हुआ जिस घर से लेकिन लोग कहते हैं कि सब- आपकी नीयत का किसको हाँ, पता, तो ठीक है। हाँ, तो ठीक है। लेकिन यह है कि हाँ वो गलती हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। बट ये जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी चीजें लगाएं ना लगाएं, भाई वो पब्लिक है, वो फिल्में सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी, सिनेमाज में लग चुकी, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हम वहां से उठा के हाँ बातें जी, डिस्कस अपने पास से नहीं लेके आते। तो उस पे मैं नहीं, मैं उस वाले पॉइंट से अपनी आवाम से सुनी एग्री नहीं। मीनिंगफुल में आ रही है फिर यही फिल्म वैसी सीन है, वैसी सीन। मैंने एक और आपके लिए तैयार की थी, वो भी बिल्ली। देख लेंगे। बिल्ली मेरी सजेशन में आई हुई है। प्लीज देखना, बिल्ली बहुत मजे देखेंगे, की है। चले। अच्छा, चले। एक ये इशू एड्रेस हो गया, तीसरा इशू। जी। तीसरा इशू इज अबाउट समथिंग Contestants? कंटेस्टेंट्स, हाँ, आई वांट टू डिस्कस हाँ जरूर करें। इसमें मैं के वॉचेस ड्रामा को भी जो है Shout out देंगे, शॉर्ट आउट चलें। नहीं, मैंने उन्होंने मुझे कुछ उन्होंने हेल्प करी। ठीक है। एक कंटेस्टेंट हैं, तो उसमें ना एक सीन चल रहा था किसी भी एपिसोड में जिसमें रमशा कह रही होती है, रमशा कह रही थी इस वक्त बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग आए हैं, दिस एंड दैट। आपने हैव यू सीन दैट? जी बिल्कुल देखिए। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि एक कंटेस्टेंट ऐसी भी आई हुई हैं जिनके टिकटॉक लाइव आर वेरी लाइक प्रॉब्लमेटिक, और वो ये वो दिस मैं नाम नहीं लूंगी। मैं नाम नहीं लूंगी। मैं पहले अभी पिछले वीक मैंने हम पिछले एपिसोड में एक नैरेटिव सेट किया है, फिर एक नई नई वीडियोस चीज आ गई है सामने। हैव यू सीन दोस वीडियोस? नहीं मैंने नहीं देखी। दे आर प्रॉब्लमेटिक एज और उन्होंने आपको की सेंड? जी। प्लीज मुझे भी दिखाइए। मून, अब क्या हम वो उसको यहाँ लगा सकते हैं? ना लगाएं, लेकिन मुझे लेकिन मैं please आपको दिखा दिखा दें। दूं ताकि आप रिएक्ट कर मुझे सकें। उसका पता चल जाए ना, नैरेटिव बिल्ड हो जाए। वीडियोस यहाँ लग नहीं सकती, तो मून आपने वीडियोस देखी, जी मैंने देखी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये एक लंबी डिबेट है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये तो फिर इसके ऊपर तो प्रॉपर एक पूरा शो हो सकता है। यहाँ पे हम बैठ के तमाशा में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन कंटेस्टेंट तो उस चीज का पार्ट है ना, कंटेस्टेंट उस चीज का पार्ट है। और वो टिकटॉक लाइव पे आते हैं और वो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, ओन इट। और नहीं मोहन, ये तो बहुत, मुझे तो जैसे ही मैंने ये वीडियोस देखना शुरू की, मुझे तो कुछ और वीडियोस भी मुझे याद आ गए कि ऐसी हैं। हाँ हैं। इसीलिए तो मैंने पहली एपिसोड में आके ही कहा था, लेकिन फिर बाद में खैर इट्स अ लॉन्ग डिबेट Very गाइस। long, मैं very तो long, कभी कभी मैं पल्लड़े के इस साइड पे होता हूँ, कभी मैं उस साइड पे होता हूँ, मुझे भी नहीं समझ लग रही। इट्स वेरी हाँ, क्योंकि Debatable. हमारी ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो ख़वातीन हैं, और उनको पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। मार्केट एज इन टिकटॉक की जो लाइव कम्युनिटी है, की जो कम्युनिटी है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो इन चीज़ों से बिल्कुल बेबहरा है। उनको नहीं पता कि इंटेंशन क्या है किसी बंदे की, या कोई बंदा किस मतलब एक नॉर्मल बात है, अगर तुम और मैं कर रहे हैं, अगर नॉर्मल बात नॉर्मल वे में करेंगे तो वो और तरह से होगी, अगर कॉन्डिसेंडिंग वे में करेंगे और तरह से होगी, उसको सेक्सुअलाइज करेंगे तो और तरह से होगी। मतलब एक बात को करने के 10 तरीके होते हैं ना। हाँ। तो आपको उस बंदे की जो इमेज है वो उस तरह की नज़र आ रही है, तो वो उन्होंने डेलिबरेटली बनाई है, ठीक है, वायरल होने के लिए या नज़रों में आने के लिए, दिखने के लिए। तो जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया, बात खत्म। तुम्हारा ये खत्म हो गया? हाँ, वाओ, क्या हो अच्छा, गया? खैर। अच्छी दवाई इस्तेमाल की थी। तो गाइस, तमाशा में हम इतनी लंबी डिबेट्स नहीं कर सकते। तो लेट्स, मेरा एक रहता है इंट्रो पार्ट। जी जी दे। मेरा इंट्रो पार्ट रहता है जी खान का, एब्राकैडाब्रा एब्रा ऊना ना ना ना। क्या था ये इनकी बर्थडे थी शायद। हाँ, इसकी जी की बर्थडे थी। ऑल्सो आई लव दिस सॉन्ग, और ये वीडियो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। अब मुझे पता है आप देखते होते हैं। इफ आई कैन लाइक लिस्ट कि कौन सी जी की वीडियो मेरी फेवरेट है, उनमें सबसे ऊपर ये होगी। क्या बात है, क्या एब्राकैडाब्रा एब्रा ऊना ना। वेल डन डॉक्टर जी खान। चलें, डॉक्टर जी खान के और बड़े क्लिप्स आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, जी खान, हाँ वो भी डिस्कस करते हैं ना, वो जो एक्टिंग का एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें ये अव्वल आए थे। जी 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 जी, देख रहे हैं इंडस आप। विजन पे। अपनी मर्जी से जीने का है और मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने में कोई नहीं रोकेगा। हाँ जी, और वो खैर वो उसका तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या बोलते हैं ज़ेब का नहीं दैट पार्ट
थोड़ा सा आसमान कर डिस्कस कर चुके चुके हैं। ये कंटेस्टेंट जो है ये शो जो है इसकी बट इधर से एक और डिबेट शुरू हो रही है। हैव यू सीन दैट क्लिप? डॉक्टर जी खान के हाँ देखे हैं मैंने। उस पे आप कोई एक एज कोई एक लगाना चाहें कि मतलब कितनी एज होगी वहां पे जहाँ पे डॉक्टर जी वहाँ खड़े हैं? 25 तो ये 2004-5 की होगी ना वीडियो। तो अब 20 साल ऐड करें तो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जी खान इज 40 प्लस, 45 40 तो वो तो कह रहे हैं मैं 30 प्लस हूँ। वो फिर कहने तो कोई नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट द नंबर, दिस इज पार्ट ऑफ। चलें अगले 4 दिन की बात करते हैं। 4 दिन मैंने इसके बारे में कंक्लूज एक कच्ची Please, कहनी summary। है। मुझे ये कहना है कि बहुत बोरिंग Boring। हो गया, बोरिंग एस्ट, बोरियन। बहुत यार क्या मतलब मुझे तो दिल ही नहीं किया देखने को। मैं बड़े मरे हुए दिल के साथ ये एपिसोड्स देखी हैं एलिमिनेशन तक और हाँ उसके बाद थोड़ा सा फिर वो टास्क अच्छा आ गया ना। वो तो तमाशा का वो है क्या बोलते हैं Signature है। सिग्नेचर मतलब अदरवाइज तो तमाशा उठता इस टास्क से हर 13 14 साल। 15 16 हमारे पास, 14 और 15 में तो कुछ है ही नहीं, कुछ हाँ। है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ठंडे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक हाँ सही कह रहे हैं। आ रहे आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है इस पे टू ठीक है। तो ये चल रहा है लोगों का। तो मैं आई लाइक ओनली 13वें दिन क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें लैला की लैला की वजारत का सेकंड लास्ट डे था और जिसमें इसरा की वजारत आगे आने वाली है वो ठीक है। तो शुरू करें फिर? करें। डे 30 से शुरू करते हैं। डे 13 इज अ थूक डे। मैंने इसका नाम रखा है थूक डे। ठीक है क्योंकि तो ये आप रोज का तमाशा क्यों नहीं अब बना रहे हो? हाँ उसकी भी रीजन Please बताता उसके हूँ। बारे मैंने में आपको बताता हूँ कि मैं ना एक्चुअली एक तो हम बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। दूसरा ये कि मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मेरा सोशल मीडिया वाला जो है वो आजकल ऑफ है। तो मैं आई एम बिजी इन दैट वर्क। तो मुझे भी सब कुछ चीजें एडिट भी करनी पड़ रही हैं, पोस्ट लगानी पड़ रही हैं। तो यस दैट्स व्हाई। आप कब आएगा आप करो इंशाल्लाह जैसे ही आई विल गेट फ्री तो आई विल रिज्यूम माय वर्क। प्लीज कर रहे हैं उससे मुझे भी कुछ हिंट मिल जाते। 13वें दिन जो OST चला था वो आपा शमीम का था, ठीक है। आपा शमीम कौन सा? आपा शमीम ड्रामा था, सोप था ARY का प्लेज। राख करे औरों को मुझको पता है वो फिर वो ये वाली बात आपको नबील पता है, बहुत शौकत सारे अली ने गाया हुआ है, रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि जो 13th डे है या सॉरी 13th डे कह रहा हूँ, ये जो आजकल जितने भी डेज चल रहे हैं ये गाने इतने मरे हुए क्यों लगाए जा रहे हैं? हाँ बहुत मरे। हम तो पिछले हफ्ते पिछले डिस्कस हफ्ते कर कर चुके दिया, हैं। लेकिन और लोगों ने भी हाँ बहुत जी, कहा है कि हाँ। मरे हुए गाने हैं। देखिए आप मैं तो नहीं ना गल है रोन पिटन वाले तो एनर्जी होनी चाहिए ना, एनर्जाइज हो जाए इंसान गाना सुन के कि वाओ। तो ये होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब उन्होंने चला दिया आखिरी दिन आपके सुन के 16वें दिन। तो और तो इधर मेजर कुछ हुआ नहीं। इसरा वर्सेस जी खान इज अ वेरी बिग डे। तो उसमें इसरा और जी की लड़ाई हुई अपॉन क्योंकि हुआ ये कि जो हमारी हैं रिमशा, आज मैं सही वाली रिमशा कह रहा हूँ, रिमशा जो ड्रामों में आती है जो उसमें भी है क्या बोलते हैं नश्तर में, तो उसने सरप्राइज मंगा ली है। तो जिसकी वजह से लैला ने कहा कि आपने ऑर्डर क्यों किया है, मैं वजीर हूँ, मैंने आपको हुक्म दिया हुआ है कि जी जब तक हमारे पास राशन है हम यहीं से खाएंगे, आप बाहर से क्यों ऑर्डर करें। तो उन्होंने इस बेस के ऊपर रमशा को जेल कर दिया। जब रमशा को जेल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फिर आप उसको भी जेल करें, क्या बोलते हैं सहरिश को रात को उसने भी मंगवाए थे। फिर उसमें उन दोनों को जेल कर दिया गया। जब उन दोनों को जेल कर दिया गया तो अदर हसन जो है वो जिम में घुस गए और उन्होंने कहा कि मैं जिम से नहीं निकलूंगा, मुझे वो करना है, क्या बोलते हैं वर्कआउट करना है। और वहां पे मुझे हसन बड़े अजीब लगे। रूल नहीं है तो फिर मैं क्यों मानूंगा अगर रूल? आज आपने जेल में कहा गया है तमाशाई के अलावा मैंने एक नया वर्ड सोचा है तमाशाई के लिए, स्पेक्टेटर। वो क्या होता है? स्पेक्टेटर। अच्छा वो तमाशाई को कहते हैं। अच्छा ओके हाँ वो देखने के स्पेक्टेटर्स प्लीज माइंड यू डोंट बी नहीं लफ्ज़ Who are the hell? लफ्ज़ तो बहुत पुराना है लेकिन मैंने कहा हम इज्जतदार ये यूज करते, हम इस तरह एक और भी इज्जतदार वर्ड यूज करते थे चाटू के लिए। हाँ चाटू के लिए हम कोई लफ्ज़ नहीं। चलो खैर कोई नहीं। तो हसन जब नहीं जा रहा था बाहर तो जी ने कहा देखो ये अब जानबूझ के करा है, क्योंकि जी का और हसन का एक दिन पहले हो चुका है एक बहुत बड़ा एक जिसमें ये हसन की ये रगे नजर आ रहे थे, गुस्से से मरने वाला था, मुझे लगा तो फुड़क जाने। तो वहां पे इसरा ने कहा कि क्यों वो नहीं खड़ा हो सकता, और फिर जी की और इसरा की लड़ाई हुई जिसमें जी ने उसको बोला कि क्या वर्ड था, मिस्टीजना
तो ये हमने कुछ मिस्टीज़ाना। पिशावरी पठान लोगों से दोस्तों से पूछा ट्रांसलेट कराया, तो उसमें निकला ये कि वो इसरा को कहना चाह रहे हैं पदौड़ी। कि तू पदौड़ी है, ठीक है, तो इसरा होगी पदौड़ी? शायद उसने पात पूत मारे हो। लेकिन मैंने सुना है पठानी कल्चर में, पश्तो कल्चर में, इट इज डीम्ड टू बी अ क्राइम। बिग Crime. इट्स कंसीडर्ड बिगेस्ट क्राइम। क्राइम। हाँ। इसको आप ये भी नहीं कह सकते रॉन्ग कि डूइंग wrong, हाँ। या रॉन्ग, हाँ, इट्स नहीं, अ it's क्राइम इन हाँ, पठान। वो हमारा एक पठान दोस्त है, वो हमें एक वाकया सुनाता होता है कि एक पठान की शादी हो गई तो वो सुहाग रात पे उसने जो है वो पाद मार दिया। तो वो पता नहीं कितने 15-20 साल जंगलों में जा गुजारे। उनकी कहावत है 15-20 साल जंगलों में जा गुजारे, 15-20 साल जब वापस आए तो आते उसको वो देखो पतोड़ा। बहुत पतौड़ा। इतना ज्यादा मतलब पाद मारने पे पठानी कल्चर में वो है ममनूयत है। ममनू, हाँ, इश्क ममनू है, ठीक है। तो ये अगर वो जी खान इसको पदौड़ी कह रहा है, दैट्स द बिगेस्ट गाली इन पश्तो पश्तो कल्चर। culture, yes. दैट मींस कि वो उसको इंस्टिगेट करना चाह रहा माँ था। बहन से भी ऊपर। मिस टीज़ना, हाँ, दिस इज द बिगेस्ट गाली इन पश्तो कल्चर। टीज़ना, डोंट जना, प्लीज। तो 5-6 दफा कहा डॉक्टर जी खान। फिर डॉक्टर जी का थूकना शुरू, वेरी बैड। मुझे हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रही है कि क्या देखा है। जी खान वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। मुझे यही तो जी की बातें पसंद नहीं आती। जी ने ना, मुझे लगता है जी को था डर कि ये मुझे शायद हफ्ता पहले डेढ़ दूसरे से हफ्ते ऊपर निकाल मैं दे। चीखों जो चखाड़ा देना है कर मैं पहले हफ्ते में दे दूं। वो एक तो इतना कुछ कर गया, अब आगे जो चल रहा है ना वो लगता है कि जी इज लाइक मेकिंग अप, थक गए हैं और ये सारी चीजें। उस तरह से मजेदार लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ये है कि फिर बादशाह सलामत आए, उन्होंने फिर उनके ऊपर अच्छी खासी उफ, क्या बादशाह सलामत उनको कहा कि थूक रहे हो यार आप। मैं सामने नहीं थूक रहा, यहीं करके थूक रहा हूँ। थूकना तो थूकना ही है। और आप उनको इस चीज पे जेल दे रही हैं, आप उसको इस चीज पे क्यों नहीं जेल दे रही कि वो थूके फेंक रहा है? ठीक है। ऐसी एक और चीज भी देखी वो ना, अब जैसे किसी एक दिन ना कोई टास्क था तो फ्रूट आ गए तो फ्रूट सबको बांटने थे। बांटते हुए ना तो वो शापर, उसके ऊपर जो क्लिंग रैप लगा होता है, तो कहती है हम इसमें से काट काट के, राबिया कहती है हम सबको दे देंगे। फिर वो मुंह से काट रही है शापर, ठीक है। तो मैं मतलब ये सोचना चाहिए, इतना भी कैजुअल नहीं होना चाहिए। कैजुअल के अलावा नहीं, मतलब अगर आप हाइजीन की बात करेंगे तो फिर तो राबिया तक ने हाइजीन के बड़े रूल्स होते हैं। हाँ, बड़े। ठीक है, तो अगर वो मुंह से शापर काट रही है, अगर किसी हाइजीन वाले को कहेंगे तो कहेंगे ये भी गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके मुंह के जरासीम जाते हैं, ठीक है। तो ये थूका उसने कहा उसको 15 रुपए का बंदर पहनना हुआ आपने, वो उसने कहा लंडा क्वीन भी लंडा पहनती है। तो वो दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही बकवासियात की, ठीक है जी। बिला वजह मुझे तो लगा कोई जरूरत नहीं थी इसकी। तो लेकिन बादशाह सलाम ने फिर आके लैला जी की क्लास ली। ये वही बात है ना जिसमें कहा स्टैंडिंग ओवेशन, वो तालियां बजा भी रही थी। डॉक्टर जी खान ने भी शुरू कर दिया, अरे डॉक्टर जी खान तुम्हारी वजह से तो इसको ये हो रही है, तुम भी तालियां मार रहे हो। इस तरह से तरीका था तुम्हें पता। जी खान वैसे बड़ा मजे का रेडियो भी बने हुए हैं, मैंने इस बारे में डिस्कस प्रेजेंटर है। मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, ये तो तुम्हें लगता है तुमने जो तमाशा में जाए करना है वो सब जी ने कर लिया है, अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आए सदके जाओ। क्योंकि वो जो गाने गाती है ना लॉलीवुड वाले, बड़े मजे के गाने गाता है, सॉरी गाने गाता है ना, गाते हैं गाते वो वाले, ये कौन है वो, कौन है वो, कहाँ है वही सारे हमारे गाने हैं। जानू सुन जरा भी गाया, ये भी गाया 4 दिनों का साथ है। ये वैसे पिछले दिनों के हैं, ये अभी इधर क्लिप्स शायद आपको ना हम दें क्योंकि अब पिछले दिनों में ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, अजाब होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जी खान हमारे वाले काम कर रहे हैं, मतलब गाने गाना और वो लॉलीवुड और वो सारा कुछ और चीज़ों पे कमेंट्रीज। तो खैर डॉक्टर जी खान को ये सारी चीज़ों के बाद फिर बादशाह ने सजा सुनाई कि आपने सारे घर की सफाई करनी। वैसे पॉसिबिलिटी है आप इस पूरे घर की एक अकेला बंदा कर सकते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े काम तो नहीं होते जितने कामों पे हमारे जो कंटेस्टेंट रोला डालते मरने वाले हो जाते हैं। एक खाने की ड्यूटी है जो मुझे लगता है कि थोड़ी बड़ी है, क्योंकि 18 बंदे या 17 बंदे या 16 बंदे जितने भी रह गए उनकी रोटी बनाना इज अ थिंग। लेकिन चावलों, अगर फॉर एग्जांपल चावल बन रहे हैं ना, वो 4 बंदों में भी बनाने में उतना टाइम लगेगा, 18 बंदे के बनाने में भी उतना टाइम लगेगा। लेकिन रोटियां वाला जो एक है उसमें टाइम लगता है। गुन्नो, फिर पेड़े बनाओ, वो करो, फिर झंडो, फिर मंडो, फिर। लेकिन बाकी जो सफाई का है ना, वो अगर एक एक बंदे को भी अगर आप असाइन कर देना किचन टीम से निकाल, इतना काम नहीं है वैसे। लेकिन करने को है तो पता लगे ना हम कौन सा करते हैं।
नहीं नहीं, मूड सफाई का काम मैं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में अगर दिन में एक दिन अगर आपको ये टास्क मिल गया ना कि आपने फॉर एग्जांपल गार्डन करना है, तो आप मेरे ख्याल में कर सकते हैं। आधे घंटे में वो करके फिर उसके बाद अपने घर पूरा दिन घर में बैठ के सुकून कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर जी खान को कि आपने पूरे घर के सारे काम करने हैं, पहले सारे काम क्या है कि फिर कहते नहीं सफाई करनी है और बर्तन भी शायद धोने हैं, ठीक है। और कोई हेल्प करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। और लैला जी को जेल कर दी। लैला जी को भी 1 घंटे की जेल होगी। सलामती ने भेजा ना, ये भी आप लकी हैं कि बादशाह सलामत ने आपको जेल में भेजा। तमाशा की हिस्ट्री का पहला वजीर को जेल कर दी। सच मुझे तो लगता है इसरा को बहुत कुछ होने वाला है, जेल क्या उसको तो मेरे ख्याल में बरतरफ ही कर दिया जाएगा, जिस तरह की उसकी 1 दिन की ही वजारत गई है। लेकिन वो आगे उनकी वजारत में जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ कहने वाली है कि वो जो बब्रिक वगैरह कह रहे थे कि अगर हम वो क्यों नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, वर्कआउट जब कोई जेल में होता है तो उस पर भी बादशाह ने लैला का साथ दिया, नहीं आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। जेल का मतलब ये है कि आइसोलेशन। इन बातों से मुझे कभी कभी फील होता है कि लैला जो है वो जाहिर बजारन तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी हमें थोड़ी बेवकूफ सी लगती है, लेकिन वो है नहीं इसीलिए नहीं है। वो अपनी गेम अपने ज़हन में तैयार करके अपने ज़हन में उसने सब कुछ, जैसे मैं अभी डे 16 में भी बता सकता हूँ कि उसने जो एक चला के किया है ना अपने कार्ड छुपा के, देख लो वो कैसे छुपा के आई है। उसका आगे बड़ा मजेदार एक वो हो सकता है वो मैं अभी बताता हूँ जब हम डे 16 में जाएंगे। खैर इस दिन में फिर वो डंडे वाला टास्क था, डंडे दूसरे को पास करने वाला। उसमें इसरा ने इतनी गलतियां की हैं। इसरा ने दोनों हाथों से डंडा पकड़ा हुआ था, याद भूल गए हो? हाँ, इस पूरे टास्क में टास्क ये था कि आपने दाएं हाथ से डंडा पकड़ना है और अगले बंदे को पास करना है। हाँ, और अगले बंदे को पास करना है, ठीक है। जिसका मिस हो गया वो निकल गया। इसरा ने थ्रो आउट दिस गेम, आप सारा देख लीजिएगा, आपको इजीली क्लिप मिल जाएगा। 2 हाथों से डंडा पकड़ा, किसी ने नहीं कहा। इवन मुझे लगा कि बादशाह सलामत ही पीछे से आके कि इसरा 2 हाथों से डंडा नहीं कहा। फिर एंड पे जीता कौन? फसी और वो रह गए थे शायद। नहीं एंड पे रह गए थे हसन एंड यासिर आलम जो है वो जीत गए थे। हाँ, हसन ने भी रोंदियां सबने डालने की कोशिश की। आई डोंट लाइक हसन, मुझे भी नहीं वो ही सो बदतमीज मतलब मैं अभी तक उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, वो अपने आप को ऐसे पेश करता है कि लाइक ही इज द विनर, ही इज द रियल किंग, क्योंकि उसका नाम किंग हसन है ना। बट ऐसा नहीं है, आप बहुत इरिटेटिंग, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लग रहे हैं आप। उनकी आवाज से भी थोड़ा मसला होने लग गया जब आती है ना उनकी आवाज, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, इस तरह से तेरी मेहरबानी टाइप्स। लेकिन हाँ है ऐसी, लेकिन आप किसी की आवाज का मजाक इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। अब ऐसे बोलता है, क्या कहूं यार, वैसे देख ले यार, बोलने का तरीका उसका ऐसे तो है वो बच्चे का। हसन किंग आई डोंट लाइक हसन किंग, आई डोंट लाइक हमजा, हाँ ओके, आई डोंट लाइक हमजा, ठीक है। चलो खैर, ये टास्क हो गया। इसमें एक वो बड़े मजेदार क्यूट सा मोमेंट था, वो जो लैला बब्रिक कहते हैं जहर लग रहा है यहाँ पे, मुझे ये जहर लग रहा है, अच्छा वो मुझे क्यूट मोमेंट लगा, अच्छा लगा। वो भी ऐसे ही, लेकिन यहाँ आके मुझे जहर लगता है। हाँ, इनका इतना तो अच्छा है, इन्होंने इतनी फिल्मों में। मुझे किसी व्यूवर ने कहा था कि शुरू में लैला ने बड़ी कोशिश की कि वो बब्रिक के साथ उठे बैठे और उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करते, लेकिन बब्रिक ने कहा मेरी अकेले की है, मैं वो अभी तक अकेले खेल रहे हैं। अभी तक बब्रिक ने किसी के साथ उस तरह से अलायंसेस नहीं बनाए सिवाय राबिया के और एक दो बातें बड़ी मजे करते हैं कभी-कभी इंटेलेक्चुअल। इसमें जैसे मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, कहते कि ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा ये इसी दिन की बात है, डे 13 की, कि कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। नहीं, आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। और ओवर कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जब आप कहते हैं ना कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, फौरी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लव यू बब्रिक फॉर दिस। तो ये उन्होंने बोला था इधर, एंड आई थिंक दैट्स इट। बाकी लैला का बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग उनके हाथों का। करने लगे, देखो तुम्हारी तरह उनको पता चल गया है। मैंने तो डे 1 कहा था कि लैला का एक है ये यूं। चले आए, लैला बेचारी तैयार नहीं हुई, एक दिन फिर तैयार हो गई, शुक्र है फाइनली आगे जा। किसी ने कहा है कि कोई एक कंटेस्टेंट है जो कितने दिन नहीं नहाता, क्या वो लैला तो नहीं? लैला ने खुद बताया कि मैं 3 दिन बाद आज नहाई हूँ, मेरी बाजार मुझे टाइम नहीं मिला था नहाने का, तो मैं 3 दिन बाद नहा रही हूँ। लेकिन किसी ने कहा है, किसी ने अनकट में, वो मुझे क्लिप नहीं मिला, मुझे किसी व्यूवर ने भेजा था कि कोई एक कंटेस्टेंट वो कह रहा है वो 7-7 दिन नहीं नहाता। सुने 18+ बातें भी हो रही हैं। ये कहाँ पे हुई हैं?
ये तमाशा घर में आपने कहाँ देखी है? वो किसी ने रील लगाई हुई थी किस कि सवाल? जिसमें वो बर्तन धो रहे थे। अब मुझे उस लड़की का नहीं पता, रमशा या उसमें से एक थी, रमशा या सहरिश में से। सहरिश होगी। तो सहरिश साथ था कौन? साकिब समीर बर्तन धो रहे थे, तो उसने कहा कि साकिब भाई अपना वो डालेगा, तो बबरी कहते हैं अपना कोई कैसे डाल सकता है। जैसे आपने अपने में डाला। अपने में डाला है, हाँ अपने आप अपने में डाल लेते हैं। तो उसने कहा कि बबरी भाई आप बहुत ग्रोस बातें करते हैं, आप मेरे से बात ना करिएगा। यू आर ग्रॉस, आपने यू आर ग्रॉस, ग्रॉस। आप बात करने काबिल नहीं है। तो कहती है आप तो हर टाइम हाथ में पूरा पकड़ के बैठे रहते हैं। Do you have this clip? हाँ कहती बब्रिक भाई आप तो हर मुझे टाइम एक हाथ clip में देना। लेके रहते हैं अपना। मुझे किस ये मुझे दिखाओ मैंने I want प्लीज to मुझे see 2-3 लोगों ने सेंड किया था, मुझे पता नहीं किसने सेंड किया है। it. आप तो हाथ में लेके बैठे हुए ना बॉल। तो लोग कहते हैं कि आप बाकी बादशाह सलामत कंटेस्टेंटों को इतनी बातें करते तो इनको क्यों नहीं याद है? नहीं मैं असला मजाक कहते है हैं कि कौन कौन बातें करते हैं मुझे पता है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं किस हाँ, को रोकूं? किस को रोकूं? बादशाह भी बेचारा इतना तुम बादशाह के पीछे पड़ गए हो। हाँ, मैं नहीं पढ़ा। बादशाह हाँ, बेचारे को काम भी नहीं मिल रहा है, जंजीरे में कैमियो दिया छोटा सा। नहीं वो हम बात करेंगे मीनिंगफुल में खुल के। चलें अच्छा दैट्स इट। हाँ लेकिन ये ग्रॉस बातें खुदा के लिए व्यूअर्स ना करें, कंटेस्टेंट्स क्यों ना करें? करें। हाँ। चलें करें। लेट्स एंजॉय, Don't tell think why, why. don't be silly। Come come on, on, चले। अच्छा डे 14 स्टार्ट हुआ गाना, डे 14 का गाना है। ये आज मून गाने रखे हैं। फिर मरा मोया गाना। मरा हुआ ड्रामे का नाम है इंतहा। ये भी एक वो था, सहर गुल खान ने गाना गाया है। वो मुझे मिल ना सका यूं बिछड़ा है फिर मिलता ही नहीं। वो मुझसे मिलके यूं बिछड़ा। बोल रही थी वो, बहुत अच्छा फीका। इस दिन ऑर्डर इसमें डायलॉग भी चले, ओएसटी के साथ डायलॉग भी चला देते हैं ना वो। अनकट का पूरा यार तुम अनकट के जो शॉर्ट बोलते हो ना। अच्छा डे नहीं ये एपिसोड में ही था। एपिसोड उसमें भी ना चलो बड़े डायलॉग। जी एपिसोड में चल पड़े। वेरी बैड। जी ये इनको जे जे हाँ प्लीज केयरफुल। डोंट बी केके। ओके चलें। इसके बाद सबने ऑर्डरिंग स्टार्ट कर दी कि अब क्योंकि वो अच्छा बाय द वे डे 13 में भी बादशाह सलामत कह गए हैं कि ऑर्डर आप कर सकते हैं, इस पे कोई सजा नहीं कोई होगी, कतल जैसे नहीं लैला ने दे दी थी। तो सारी बात है पैसे कटवाने हैं। हाँ और इसी डे 14 पे ही लैला ने बोला था मैं 3 दिन बाद आई हूँ। हाँ हाँ ओके। अच्छा फिर जी खान पूरे घर की सफाई कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छी सफाई की। वो इसरा ने कहा भी ये किस तरह की सफाई हो रही है, वो जो किए जा रहा है वो टिश्यू के साथ किए जा रहा है खाने वाली टेबल जो है वो साफ किए जा रहा है। कहती आधे घंटे से यहीं लगा हुआ। क्रिटिसिज्म बहुत है सब में। लेकिन काम उससे मैंने सुना अच्छा किया था, कहते गार्डन उससे बड़ा अच्छा साफ किया। और फिर उसके बाद हसन ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है, इसको मेरी डोज मिलनी चाहिए। तुझे भी मिल जानी किस दिन डोज, तेरे से नहीं बर्दाश्त होगा बेटा, तूने बेहोश हो जाना है। जी ये तो डॉक्टर जी थे जो उसको बर्दाश्त कर गए। ये हसन किंग में इतना टप्पर नहीं है। पता नहीं। हाँ मुझे नहीं लगता। हसन बड़े हिट भी हो रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान गॉट टॉयलेट से ये रैप करते हैं। रैप करते हैं, 3-4 स्टेप आगे भी चले गए हैं ये। चले मतलब जैसे वो पाकिस्तान गॉट टॉयलेट में ये रूल होता है ना, पहले ऑडिशन फिर अगला स्टेप, तो ये 2-3 स्टेप में आगे चले गए हैं। खत्म हो गया है। नहीं 2 स्टेप। लड़की जीत गई है। पाकिस्तान आइडल खत्म हो गया है। पाकिस्तान आइडल नहीं, पाकिस्तान का टॉयलेट। गॉट टॉयलेट, अच्छा टॉयलेट, सॉरी टॉयलेट का मुझे नहीं पता। हाँ उसमें तो आगे स्टेजेस आएंगे। हाँ अभी तो वो मुंबई आए हैं। आप मुंबई आ सकते हैं, अभी वो मुंबई आए आगे स्टेजेस होगी। मेरे रियलिटी शो का पहला स्टेज तो यही होता है कि आप मुंबई आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अभी वो मुंबई आए तो वो मुंबई चले गए हसन। ठीक है। अच्छा और उनके बड़े फैंस हैं, उषा फैंस, यू नो। ठीक है। अच्छा एक सीन चल रहा है जी, यासिर और बल्कि एक दिन जी खान और जेब की ने तो बैठ के पूरी वो भी की, क्या कहते हैं, गासिप। अच्छा कि भाई ये कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। तो उन्होंने बताया कि सामिया के साथ यासिर है। She likes as well. She's into him as well. और सामिया ऑलरेडी बता चुकी है अपनी कंट्रोवर्सी के बारे में भी, ये भी जेब ने बात की। हाँ ये भी एपिसोड 14 में लाइव डिस्कस हुआ था। हाँ। फिर उसने ये भी बोला कि हसन और सहरिश का भी कुछ है, उसके नहीं सहरिश हसन नहीं सहरिश और वो Sarish or Hassan. नहीं फसी और सहरिश के साथ। बट ये है कि कुछ चल रहा है, किसी ने कुछ ना कुछ हो कोई जाएगा। लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश चल रही है पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4-5 दिनों से मैंने नोट किया है। बिल्कुल चल रहा है। ये
एडिट में स्पेशल एक कट होता है और एक बबरिक का और राबिया का तो जरूर आता है। जरूर होता है। और उसमें बात का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता, लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया जाता है ना कि उसकी आंखों पे फोकस, वो रोमांटिकली आपको वो रोमांटिसाइज, ये एक फिर वो कहते हैं कि स्क्रिप्टेड नहीं होता, दिस इज स्क्रिप्ट, द वे यू वांट टू शो, प्रेजेंट जिस तरह से आप करते हैं, यू प्रोड्यूस दिस स्टोरी कि ये इस तरह से वो अब आगे कंटेस्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, जैनब राजा ने बोला कि हमारे टाइम पे मुस्लिम और दानिया कमल को एक ऐसा एडिट दिया जा रहा था कि भाई वो उनका एक लव एंगल, रोमांटिक एंगल, जबकि रियल में ऐसा नहीं था। नहीं था रियल में ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था। वो तो रियल में तो उन्होंने बताया दानिया कमल घर से निकलने के बाद उसने किसी पास कंटेस्टेंट उसने तो किसी से, मैंने सुना है कि उसने तो किसी को मुंह ही नहीं लगाया, उसने सारी पोस्टें भी डिलीट कर दी थी ना। ये भी कंट्रोवर्सी आई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जारी बात है, घर में 18 लोग हैं तो कभी ना कभी तो एक दूसरे के दू बदू होंगे ना, 2 लोग। तो जब वो दू बदू हुए उनकी वीडियो चला दी और 24 घंटे इतना बड़ा एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आप ये भी देख लें, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो स्क्रिप्ट। आपको एक लव एंगल दिखाना ही दिखाना है। मैं तुम्हारी चड्डियां धोती रही यशमित। एक्चुअली यू राइट लव एंगल इज द पार्ट ऑफ रियलिटी शो स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके बाद तमाशा कैफे पे सेल लगी हुई थी, सबने अपनी सेल में चीजें मंगाई, किसी बिरयानी मंगाई, खाना मंगाया। तो अच्छा, ये बड़ा वैसे अच्छी हरकत है। 70 लाख रह गया मेरे ख्याल में। तो अब वो करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने करना बंद किया ना कैफे से ऑर्डर, तो उनको लगा कि ओहो पैसे ये हम 25 लाख तक कैसे आएंगे। अब उन्होंने सेल लगा दी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर हो, हम ज्यादा से ज्यादा, खैर क्योंकि अब वो रूल भी इतना नहीं तोड़ रहे। लेकिन ये है कि अब बात सलामत है कि अगर वो तू आटा भी गुननी है तो हिल दिए तो फिर कर दे फाइन, तो फिर वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है, वो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी को बहुत बोरिंग दिन था ये, बहुत बोरिंग। जी को माफी मिल गई बादशाह की जानिब से, फिर वो डाली बादशाह ने, और फिर लैला फिल्म भी बना रही है इसी दिन। चुप कर जाओ। अच्छा, तो जी ने वो जो किया, क्या बोलते हैं, माँ मुझे जी जहर लगा। क्या किया? जहाँ पे बादशाह ने कहा कि क्या आपने सीखा फिर ये जो मैंने ये सीखा, हमारे घर के जो स्टाफ होते हैं उनकी ये कहने, चुप कर जा बे, असल में चुप कर जा बे। इसको बोरिंग करने में सबसे बड़ा बात जो हाथ है वो बादशाह का ही है। जी खान को बोरिंग करने में उसको चुप करा दिया बेचारे को। वैसे अच्छा है चुप ही है, नहीं लेकिन फिर जो बोलता है गूं निकालता है ना मुंह से हगता है। हम वो ना ही करें, ठीक है चले आज। लेकिन लोग बड़े फैन हैं जी के, कहते जी नहीं चलाया हुआ शो आजकल। अभी तक चलाया था लेकिन पिछले 3-4 दिन से नोट। फिर लैला जी की फिल्म वाला एक हिस्सा शुरू हुआ, बहुत बोरिंग था वो सीन सारा, दैट वाज सो बोरिंग। लाइन आई मेरे माइंड में बादशाह सलामत के पर्सनालिटी को लेके ना, It is my biggest dream to be a director. And the song will be इस सारा कम हनीरीदा। मेरी बात सुने लैला जी, एडा तेरे ख्वाहिश है जिंदगी दी डायरेक्टर ते को नहीं कीती हाले तक। मुखों में अलबत्ता ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है। तो लेकिन लैला जी, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम इस शो में डिस्कस किया था कि शो में डिस्कस किया था वो जो नादिया अफगान वाला पूरा किस्सा था कि वो बड़ी सी गाड़ी में और फिर लाइक वो भी एक था किस्सा। लेकिन मेरी बात सुनो, ये कोई लैला जी कोई हरकत नहीं करने वाली, ताड़े च डायरेक्टर विजन ही नहीं है। क्या है? डायरेक्टर विजन तो नहीं है यहाँ है। हाँ, कहती कहानी यहाँ बन चुकी है, एक लड़की ऐसी है जिसको बादशाह सलामत की स्माइल से प्यार हो गया है। लेकिन वो आपको पता है स्टोरी रिवील नहीं ना कर सकती, मतलब क्यों चोरी हो जाएगी। बड़ी यूनिक स्टोरी है कि एक लड़की को बादशाह सलामत की स्माइल से प्यार हो जाता है। नहीं, बादशाह सलामत कहते मेरी तो क्या एज ब्रैकेट होगी है वो ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें पूरी उसने कहानी लैला को शलवार कमीजें और पहननी चाहिए। माय कपड़े, ऑल्दो ये शलवार कमीज बहुत बुरी थी। आई हेट दोस बाजू जो वो होते हैं ऐसे, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। सारा वीक तो मैं काम ही करवाती रहेगी ना, मुझे तो अपनी होश नहीं थी। 3-3 दिन बाद मैं नहाई हूँ। कौन से बात? फर वाले नहीं, फ्रिल वाले खड़े हुए होते हैं हाथ से, पफ वाले। सराइकी में तो कहते हैं गुब्बे बाजू, पफ गुब्बे जी नहीं जी, हाँ ठीक है, मुझे इसका नहीं पता, कहते ये 80s में बहुत फेमस है। हाँ, बहुत। ठीक है, तो क्या बात करता मैं फिल्म की? मैं फिल्म से सलवार कमीज पहना लैला को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सलवार कमीज पहनाई जाए।
वो जो गंदी फंसी हुई पैंटें और शर्टें हैं वो प्लीज ना पहने लैला जी। हुक्म भाई इस पे मुझे बर्दाश्त करने प्लीज़। हाँ थोड़ी मेहरबानी है, वो बहुत बुरी लगती है। आप भी माशाल्लाह पहनते होंगे पेंटे पुंटे, आप भी अपने अगर कोई फंसी हुई पेंटे ना तो फेंक दें प्लीज़। इट्स टाइम फॉर वाइड लेग्स, स्ट्रेट फिट्स, बैगी जीन्स, बूट लैग वो पहने। हाँ बूट भी होती है, बूट लैग। हाँ तो अब वो ना पहने, लैला जी भी ना पहने। लैला जी भी मैं किसी को जज नहीं कर रहा उसकी ड्रेसिंग पे, लेकिन बुरे लगते तो बुरे लगते हैं। हाँ, और शलवार कमीज में लैला ज्यादा प्यारी लग रही है। और प्लीज लैला बाल बना लिया करें खुदा के लिए। अब वो कह रहे हैं मुझे अब टाइम मिला है ना, मेरी वजारत अब खत्म हुई है तो सारी बात है अब उनको मिलेगा। ये इनकी वजारत का आखिरी दिन है ना, ये एलुमिनेशन डे है। नहीं हाँ, नहीं इसके बाद बाद एलुमिनेशन अभी 2 दिन रहते हैं। अभी ये बड़ा बोरिंग दिन ये बहुत बोरिंग डे था। लैला की फिल्म हो गई, अच्छा फिर वो गेम आया बर्गर वाला जिसमें कहा कि एक बंदा नहीं खेलेगा तो हमजा को लगा कि शायद कोई होगा, लेकिन उसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया गेम से। उसको लगा शायद मैं सेफ हो जाऊं। हाँ, फिर उसको ये भी लगा कि बास सलामत मुझे पसंद नहीं करते। बास सलामत ने मेंशन किया, फौरन ही अनाउंस कर दिया कि नहीं आई डोंट लाइक आई लाइक यू। अच्छा मैं देख रहा था तमाशा का इंटरव्यू, तो बास सलामत सेड कि मैं तो 24 घंटे भी कभी यहाँ रह जाता हूँ। वो उन्होंने फिर वो जो उसका प्रोड्यूसर और जे के साथ बैठ के भी मलिया ने इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने ये भी बाकायदा कही कि समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चलाना चाहते हैं लेकिन हमें अदनान ही आगे मिन्नत तरला करते हैं प्लीज़ ना करें, या समटाइम्स इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये जो अंदर बार बार घुसने वाली गेम है ना अदनान सिद्दीकी कि मैं अंदर जा रहा हूँ, ये अदनान सिद्दीकी खुद करते हैं। ये प्रोडक्शन भी बेचारी नहीं कहती। अच्छा प्रोडक्शन तो कहती है कि इनको लड़े मरने दो, लेकिन ये समटाइम्स जो है ना वो इंटरप्ट जैसे कर देते हैं। हाँ तो वो उनकी मामता, बादशाह की मामता, बादशाह की मामता होगी, बापता भी उनको बार बार तंग करती है, फादरहुड। तो जिसकी वजह से वो इंटरप्ट करते हैं गेम में और जाके उनको वो कहते हैं कि भाई ज्यादा ना लड़ो, ये ना करो, दिस इज वेल डन अदनान सिद्दीकी, वेल डन। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि इस दफा हमें ये भी पता था कि बहुत सारी फेक लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमें नजर आ रहा था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर एडिट, उन्होंने ऐसा क्लियरली नहीं बोला लेकिन मैंने एक चीज जरूर अखज़ किया है। और मैं इस बार जैसे हमने शुरू में एडिटर को बहुत लानते नहीं ना, मैं एडिटर को बहुत शाबाशी देना चाहूँगा कि उसने अच्छा किया कि शुरू में बहुत सारी लड़ाइयाँ नहीं दिखाई। उसकी रीज़न ये थी कि वो फेक थी, फेक थी, फजूल वाली थी, उन्होंने फिर फीका ही कर दिया ना पहले कुछ दिन। चले कोई बात नहीं। अच्छा बर्गर गेम आई, बर्गर गेम में जी मुझे लगता है आज तक का सबसे अच्छा जो बर्गर गेम खेला था वो था जी सीजन 3 में नताशा नहीं शरियार वाला। शरियार ने बड़ा अच्छा खेला था ना, ये याद है। और मुझे समझ भी ये गेम ऐसे ही आती है कि अगर ये टीम्स में नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल टास्क होना चाहिए, सालों को इकट्ठा खड़ा करके तो जो पहले दबाए और फिर उसके बाद एक एक करके वो निकालता जाए, ऐसे मजा आता है। इसमें नहीं समझने लगी। मसला ये था कि इस दफा अभी कंटेस्टेंट ज्यादा थे, उनको गेम नहीं समझ आई थी। ये गेम होती है जब 6 को कंटेस्टेंट होना है, 7 कंटेस्टेंट हो, फिर मजा आता है। इतने बड़े खिचड़ पप्पे में पता भी नहीं लगता किसका बर्गर कैसा होना, किसका नहीं। वो शरियार ने इसका कोड निकाला था ना, आपको बताया मैंने, बताया था उन्होंने अपने शो। उन्होंने कोड ये बताया था कि मैंने हर एक को ना अल्फाबेट असाइन कर दिए थे, लाइक ये मेरे इंटरव्यू लेटर्स, ये इन्होंने मेरे इंटरव्यू में बताया था, मुझे याद पड़ता है ना कि जैसे पैटी इज पी, सैलड इज एस, टमाटो इज टी, तो मैं कहते मैं वो इनिशियल्स याद कर लेता था, बी पी टी टी, तो फिर मैं वो बर्गर तैयार कर लेता। बड़ी बात तो इधर जो था ऐसा नहीं हो सका। जो टीम्स जो थी वो एक्चुअली जैसे हर एक की टीम में एक एक रह गया था, एक में रमशा रह गई थी, एक में सामिया रह गई थी ना मेरे ख्याल में, हाँ आई थिंक सामिया रह गई थी, और एंड वाली में रह गई थी राबिया एंड सहरिश। तो अब उनको ना वो 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं दबानी चाहिए थी घंटी, ताकि हर टीम में से एक एक रहे और फिर एक निकल जाए, और फिर ये टास्क भी जाया। 2 टास्क इस दिन में, इस पूरे वीक में जाया हुए थे ना, एक ये वाला और एक वो पजल वाला जिसमें 3 लोग सेफ होने थे, जिसमें उसने उसकी सीलिंग में छुपा दिया था। हाँ हमजा ने। चलो ये टास्क यहाँ खत्म हुआ। अब लाला की डे 15 लैला की वजारत का आखिरी दिन। इस दिन कौन सा गाना बजा था, कोई आइडिया है? मेरा फेवरेट कौन सा? लेकिन है ये भी मातम वाला गाना। कौन सा? दिल इन्ना टुटा होया, दिल नहीं रहंदा वे, रुक जांदे जदों गैर कोई, रुक जांदे सुबह ही ना मातमी गाने लगा देते हैं, नहूसत। हाँ ठीक है। आई लव वकार अली, मेरे फेवरेट हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। आई लव दिस सॉन्ग, बट दिस सॉन्ग इज नॉट मेंट टू बी प्लेड ऑन द सुबह। ये कौन गाना सुन के लैला का फिर भी डांस कर रहा था। जद जहर कोई कहंदा है, हाँ चले कोई बात नहीं, सारे लगे होते हैं, कोई डांस कर रहा होता है, कोई वो उसको क्या कहते हैं जो अंग्रेज डांस करते हैं, वॉल्ट्स, वो जो ऐसे पकड़ के उसको वॉल्ट्स, हाँ वो भी किसी ने किया।
अच्छा वो भी किया किसी ने? वो भी किया होगा। किसी लड़का लड़के लड़की लड़की ने इकट्ठे किया हाँ होगा, ठीक है? ऑब्वियसली बॉयज गर्ल्स तो नॉट अलाउड। अच्छा इस दिन ये जो मेकअप पे मुझे एक बात बताएं, ये मेकअप रूम में क्या तकलीफ है, क्यों नहीं बैठने देते वहां पे? बताऊं, मुझे जो अभी तक समझ आई है, मुझे लगता है कि वहां पे कैमरा सिर्फ सर्टन ही एंगल्स ले सकता है। मुझे लगता है ये शायद किसी को जूम करना चाहते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर ये वो रहें। चाहते हैं कि नाश्ते की टेबल पे तमाशा लगे ज्यादा, क्योंकि वो नाश्ते का भी टाइम होता है, उधर ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। मेकअप वाले रूम में अगर कोई बैठ जाए तो मेरे ख्याल में वहां पे ड्रामा ज्यादा मजेदार लग सकता है। उसका रीजन ये है कि कोई अंदर बैठ के सीक्रेट बातें भी तो कर सकता है ना, बिल्कुल ऐसे जो बाहर के लोगों से फ्रेंड्स आपस में कर सकते तो प्लीज ये मेकअप पे प्लीज ना रोका करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको अच्छा लगता है कि भाई अभी इसमें इतने गुस्से? वार्डरोब वाली बात मुझे समझ आती है, वहाँ पे लोग। अच्छा वैसे जो नया डे 17 पे टास्क नजर आया उसमें पता भी लग गया वॉशरूम कितना बड़ा है। जी हमने काफी देखा? हाँ बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है, हाँ इतना सा ही है। जैसे रेस्टोरेंट्स के होते हैं। हाँ, और रेस्टोरेंट वो वाले जो 5 मल्ले के Obviously। बिल्डिंग के अंदर जो रेस्टोरेंट, थोड़ा सा दरवाजा भी दिखाया आपने वॉशरूम। वही वही मैं कह रहा हूँ, बहुत छोटू सा था, उसके अंदर एक ही हो सकता है अंदर जाके बेसन था, नहीं मुंह नजर आ रहा था। अंदर एक नहाने वाला होता है और एक फुजला जाद निकालने क्या कहूं, एक बाथरूम एक होता है, टट्टी पेशाब के लिए। एक वो वाला एक नहाने। तो खैर सुने ये जो ये वो बेचारी लैला भी अपना टचअप करने हाँ, गई ना, कर तो उसको लिया बेचारे को नहीं। फंसी भी शायद एक दफा सो गए थे बीच में। सोते तो सभी रहते हैं, और इसमें बड़ा सोते हैं सारे, इसमें कोई ख्याल नहीं करता। तो ये हुआ, फिर थोड़ी सी मिसम और उसकी भी उसने मजाक भी उड़ाया। रमशा थी या सैरविश थी, लैला की अंग्रेजी का? रिस्पांसिबिलिटी वो अच्छा वो अगला दिन है। तुम सिर्फ आखिरी दिन देख के आते हो। ये मेरे पे बकरा ही लांछन लगा हुआ है। सीजन ये मेरा मेरे पे लांछन लगाते हैं गाइस, आप खुद बताएं प्लीज। अच्छा खैर इधर लेकिन ये हुआ ना कि वो जो कहती थी लैला ने, वो कहा था कि मैं गलत अंग्रेजी नहीं बोलूंगी, इंग्लिश गलत बोल के, उर्दू गलत बोल के, ये भी इनको करूंगी। कैसे पता? ट्रॉफी हाँ, लेके ट्रॉफी जाऊंगी। फाइनली लेके जाएगी लैला ट्रॉफी। इनको कैसे पता कि बाहर इनकी गलत अंग्रेजियां चल रही हैं? ये इनको पता है कि ये गलत हो सकता है अंग्रेजी अमल्लाला। नहीं अंदर तुम्हें पता है जो वो गए हुए हैं कंटेस्टेंट, वो भी तो छोटे बच्चे थोड़ी हैं, उन्होंने भी की होगी मजाक मजाक उड़ाया। अमल्लाला आई हैव मैनर्स। खैर उसके बाद कुबरा चली गई, वो बादशाह सलामत ने कुबरा को निकाला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुबरा चली गई। लेकिन कुबरा पिछले काफी दिनों से खामोश भी तो थी ना, बीमार थी ना वो। आपको बीमारी की रीजन पता लगी क्या है? नहीं कहते हैं कि ना ये ना एक तो चलो कोई बीमारी वायरल तो हो ही जाता है, लेकिन ये रात को पता नहीं कितनी देर तक जागते रहते हैं, जिस आपको पता है ना फिर सुबह जल्दी इन्होंने उठना होता है, तो नींद कम में भी लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं ना, तो कहते हैं ये उस तरह की हरकतें करते हैं इसलिए बीमार होते हैं। सब तैयार हो गए, फिर उन्होंने सेल्फी ली। हाँ ठीक है, कुबरा बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी साड़ी प्यारी साड़ी पहनी, पहनी। वो कह रहे थे ना ये टॉम बॉय आया है और लड़की बन के बाहर जा रही है। हाँ बड़ा अच्छा, सारे अच्छे लग रहे थे। बस में आके बुबरा ने एक हरकत की जिसकी वजह से मुझे कुबरा बुरी लगने लग गई। कुबरा कहती मैं मैसम की दोस्त बन गई, यही मेरी सबसे बड़ी जो थी क्या बोलते हैं अचीवमेंट, नहीं यही मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट गलती थी। कहती मैं बाहर आके शायद मेसम से मिलूं भी ना, मैं बड़ी उसकी अंडर आ गई, मुझे मेसम से सही मिलना चाहिए। What the hell दूर is this? फिटे हूँ। ऐसा बॉन्ड मैं कहूंगी कि जिनकी बातों में आके मैंने अपना जो गेम था, जो स्ट्रेटेजी, मतलब फिर तो यानी कि जितनी वो मैंने तेरे जाने पे रोती रही है, इतना रोई वो बेचारी, ठीक है, वो और तेरे जाने पे वेरी बैड। अच्छा एंड ऑल्सो आई लव मेसम, इसमें मुझे तो आप मेसम पसंद इस है। बेसिस पे ये नहीं कर सकते कि भाई वो फिर आप भी वही बातें करें, वो जाहिलों की तरह बोलती है, वो ऐसे बोलती है, उसे मुझे क्या नेगेटिव आई, मुझे तो कभी भी नहीं आई उसे नेगेटिव आई। लोगों ने कहा कि आप मेसम के पीआर हैं, यस हैं, इनके कहने पे ठीक है, हो जाते हैं अगर आप कहते हैं। हमें वैसे कोई पैसे पूहे नहीं दिए किसी ने, ठीक है। तो मुझे तो मेसम पसंद है। कुबरा खैर चली गई, लेकिन उससे पहले जो एक ड्रामा लगा वो जो हमजा ने बेला चाओ गाया, बबरी को रोने लग गए। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आगे वाले एपिसोड में बबरी के रोने की। हाँ वो मैंने तो क्रैक नहीं किया, आप मुझे बता दीजिएगा। खैर हमजा ने जो कार्ड दिए बबरी को, हाँ। वो इसी वजह से दिए थे अच्छा कि आप मेरी एलिमिनेशन में जाते हुए रो रहे थे, तो मुझे उसी वजह से मैं आपको अपने कार्ड देता हूँ। लेकिन ये बेला चाओ, खुदा के लिए जब हमजा सचमुच में एलिमिनेट होगा तो बादशाह सलामत ना गवाइएगा प्लीज प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अदनान सिद्दीकी, जसजीत सेजा, एवरीवन फ्रॉम द तमाशा, प्लीज अगर कोई सुन रहा है खुदा के लिए इसकी ये बेला चाओ बंद करवाओ यार,
बहुत मनहूस लगता है ये बेला चाओ गाता हुआ, अमर बेला चाओ। नहीं अच्छा लगता गाइस। अब मतलब ये टॉर्चर हमें दोबारा सहना पड़ेगा जब ये रियल में एलिमिनेट होगा। ये तो फेक एलिमिनेशन पे कहा था ना कि डॉक्टर साहब ने कि सुना दो लोगों को जाते जाते फिर कहता गमला उन्होंने फड़ा दे। अच्छा मुझे ना एक और बात बड़ी बुरी लगती है अपना वो जब सेव हो गया ना तो सारे कंटेस्टेंट वो बेचारी एलिमिनेट हो रही है, ये इंडिसेंट लगता है। हाँ, दिस इज नॉट राइट। हाँ, वो और अभी वो बेचारी अपना खड़ी है वहां पे, पीछे जी की स्टोरियां शुरू हो गई कि जी ये मुझे तो था तुम नहीं जाओगी, और भाई वो जा रही है, उस बेचारी को जाने तो फिर बाद में अपना ये कर लेना। एटिकेट्स नहीं कहते, इस चीज की परमिशन नहीं देते डॉक्टर साहब। हाँ, ये मेरा भी ये गलत चीज है ना। वो बेचारी ये बेला चाओ ना करवाना खुदा के लिए प्लीज, बहुत मनहूस लगता है। चलें आगे चलें। इसमें बेला चाओ का मतलब क्या है ये तो देखना पड़ेगा प्लीज। ये मैंने ये आपको पता ना ये उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो बगावत है, जैसे हमारा है ना, हमारा कोई है हम लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बेला चाओ उनका लाजिम है कि हम भी देखेंगे। गुड बाय ब्यूटीफुल बेला चाओ। तो फिर इसने एंट्री पे क्यों आया ये बेला चाओ गुड बाय नहीं गुड हाय ना। एंट्री पे बेला चाओ, चलो एग्जिट पे तो शूट होता है बेला चाओ। गुड बाय ब्यूटीफुल उधर नहीं मुझे समझ आया। नहीं ना, नहीं आपको पता है ये और भी डिफरेंट गाने गाते हैं, आपको नजर नहीं आते। अनकट में इन्होंने और भी गाने गाए हैं, डिफरेंट फजूल ही गाए होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लिंग्विस्टिक पढ़ता है मुंडा तो। हाँ, जैसे I'll go in तमाशा and I'll sing तमिल songs। हेलो मिस्टर एकच्ची, आप वो भी गाइएगा, बोंगला गाने भी गाइएगा। बोंगला भी आते हैं आपको? एकला चलो रे, ठीक है। हंसने वाली क्या बात है, एकला चलो आता है आपको? ठीक है ना, प्लीज। थाईलैंड में भी कोई गा रही है नी हाओ is Chinese, I always say। सॉरी, थाई में क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम को? स्वादिका। तुम्हें पता है श्रीलंकन में भी कुछ कहते हैं, मैं सीख के नहीं आया। बड़ी गलत बात है, कम से कम आपको ग्रीटिंग्स तो आनी चाहिए ना हर मुल्क की। इट्स नॉट नमस्ते और दिस इज समथिंग एल्स। श्रीलंकन में पता नहीं समथिंग भवा ऐसे कहते हैं। आयुष्मान भवा, आई डोंट नो। चलें कोई बात, आगे चलें। अच्छा फिर टास्क आ गया वजीर टास्क, वो बॉल बैलेंस करने वाला। आपको पता है ऐसा सेम टास्क अलायंस में भी था। तो इस तमाशा में भी हो चुका है इस तरह का टास्क पहले, बहुत पहले। वो अरसलान ने किया था, अरसलान अकील और उस सीजन में हुआ था ये वाला टास्क। तो कैसा लगा? तो टास्क को कैसा लगा? अच्छा था। इसरा जी जो हैं वो फिर जीत गई वजारत की अहल ठहरी। लेकिन मैं चाहता हूँ बबरी को जीतना चाहिए। अच्छा बबरी के बारे में और भी बड़ी चीजें हैं। मैं जो आपको पता है मेरी एक लाइन बड़ी हिट है। कौन सी? प्रोड्यूस्ड जो जो भी कोई बातें करते हैं कहते हैं अरसलान जैसे कहते हैं इट्स अ प्रोड्यूस्ड शो। अच्छा बताएं। बबरे के बारे में है कि जो उनको एडिट दिया जा रहा है एपिसोड्स के अंदर वो बहुत विनर एडिट है, यही विनर है, यही पॉजिटिव, वो नजर भी ऐसा था। आप सिर्फ बबरे की लेकिन अनकट में देयर आर सीन्स जहाँ पे बबरे की वो दूसरी साइड, जैसे अभी आपने वो बोली वो वाली डबल मीनिंग जोक्स वाली, और तो वो एग्जिस्ट करती है। तो वो उस तरह से वो साइड नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव वाली जितनी भी चीजें वो ज्यादा हाईलाइट भी हो रही हैं, वो पीआर भी उनको ज्यादा हो रही है। तो ये एक चीज मुझे कहनी है। लेकिन बबरी के बाद फिर नहीं बने वजीर, हालांकि उन्होंने 500 में पॉड भी किया था। हाँ किया था, बिल्कुल किया था। 1000 इसरा ने किया था, नहीं 500 दोनों का 500 था। तो फिर इन दोनों में दोबारा वो हुआ था मुकाबला। लेकिन बबरिक माइनस में चले गए थे, बबरिक ने माइनस 250 माइनस किया था। फिर इसरा जो है वो इसरा ने ऐसे बॉल जो है वो फेंका, लेकिन वो 500 में डल के आगे चला गया। तो फिर सारे कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या वर्डिक्ट होगा, क्या परिभाषा उनका। इसरा ये क्या किया आपने, आप वजीर बन गई हैं, सेफ फ्रॉम एलिमिनेशन रहेगी नहीं, जो उसकी करतूतें चल रही हैं। अच्छा मैंने ना इस इन 2 दिनों में ना इसरा के बारे में मेरी ओपिनियन चेंज हो गई है। इसरा अच्छी लगने लग गई है। अच्छा क्या कहेंगे? मासूम है बेचारी, बड़ी सादा है। मुझे तो ये लड़कों की वो लड़कियों की वो लग रही है। राजा सामत वो क्या था उसका नाम, मैडी। हाँ लड़कियों की मैडी है ये, पागल टाइप। मैडी भी रिव्यू कर रहे हैं। ये इस दफा तमाशा चैनल के व्यूज उतने नहीं जितने लोग रिव्यू कर रहे हैं तमाशा को। मुस्लिम भी कर रहा है, मुस्लिम मैडी ज़ैनब
ज़ैनब नहीं कर रही, ज़ैनब रील्स वगैरह बनाती हैं। मुस्लिम मैडी मैडी, जुनैद का तो हिट है ना, सबसे ज्यादा हिट ही वही है। एंड अली सिकंदर भी कर रहे हैं। अली सिकंदर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। बस मैंने यही देखे हैं। अहमद वो जिसके फादर की डेथ हो गई वो भी कर रहे हैं। मैडी का नाम लिया मैंने? मैडी अब लिया है। 6 तो हो गए, और कितने करें? गानियाँ भी करती होंगी। और भी हैं, बहुत हैं जो करते हैं, बहुत दुनिया। मैं कहना इन्हें तमाशा शो दे व्यूज नहीं, जिन्हें उधर व्यूज आ गए ने। हम लेकिन ओरिजिनल है, हम सबसे पहले हैं। हाँ, ठीक है, सबसे पहले। हाँ चलें। अच्छा, एक और के बाद और सबसे नाकामयाब और सबसे कम व्यूज वाले। अच्छा हाँ, बताओ, कुछ कह रहे थे तुम। मैं ये कह रहा हूँ कि इसरा मुझे पसंद आने लगी। इसरा बहुत बेजरर है बेचारी, होम्योपैथिक है। बड़ा मुझे दुख हुआ आपको पता है, वो जब बता रही थी सबको उनके काम, वो लिटरली कांप रही थी, ऐसे हिल भी रही थी जैसे वो बहुत ज़्यादा एंशियस है, एंजाइटी अटैक आता रहा है इसरा को। लेकिन एंजाइटी अटैक बेचारी जो लैला दिखा गई है ना, वो अब किसी को भी नहीं आएगा। केड़ा? वो भी बेचारी बहुत डरी हुई थी, रोज उसको देख के ना मुझे दुख होता था। और आप तो, हमें तो अनकट में इधर तो इतना नजर नहीं आता, लेकिन अनकट में अगर आप लैला देखो तो वो बेचारी मुसलसल किसी ना किसी के साथ लगी हुई थी। हालांकि उसके पे था कि उसकी बहुत बुरी वजारत गुजरी है, जो भी है। अनकट में अगर जाए ना तो वो हर अच्छा, अब आप ये कर लें, आप ये, वो ये हो सकता है कि गलत किसी को देना हो, ना हुआ हो, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये कि सबसे वो बेचारी काम करवाती रही, कर ले, निकल आए, खुदा का वास्ता है जी, बाहर आ जाए। हाँ, वो भी था ना एक तो। बीच में फंसी को भी एक दिन पड़ गई ना, फंसी खुदा के लिए तुम क्यों चले गए हो भाई? वो कहता मैं तो भी आया, ये मुझे तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है। तो खैर, लेकिन मैं जब से ये वजारत वाला टास्क है, मैं वैसे इस तरह की वजारत के लिए आई वाज एक्साइटेड, क्योंकि वो जब लैला की भी वजारत थी, वो कुछ ऐसी बातें करती थी जो हम चाहते थे कि वजीर करे, कि कोई आपका बात कहना नहीं मान रहा तो जेल और ये और वो थिंग्स लाइक दैट। और इसरा का वजीर बनना मेरे ख्याल में तमाशा को आगे एक नई उठान देगा। क्योंकि एक इस तरह का बंदा जो कि जिनके फैंस भी हों और हेटर्स भी हों, उस तरह का बंदा अगर वजीर बनेगा तो फिर डिवाइडेड ओपिनियंस आएंगी तो क्या होगा? शो चलेगा। मुझे लगता है कि इसरा का वजीर बनना, इसरा का वजीर बनना इसलिए शो के लिए बड़ा, दिस वाज द बेस्ट चॉइस। इसरा इस टाइम अगर बब्रिक बन जाते तो वो तो अनडिवाइडेड ओपिनियन होता कि यस बब्रिक इज गुड, बब्रिक जो फैसला करना वो ठीक, क्योंकि वो तो हीरो एडिट है। इसरा का जो एडिट है वो हीरो भी नहीं है, विलन भी नहीं है, तो इसलिए उनकी ओपिनियन डिवाइड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बेस्ट चॉइस है। चॉइस नहीं, इसमें तो किस्मत ही होती है ना, फिर उसके बाद आप देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें वो एक लैला की और सामिया की जो एक तू मैं हुई, आई लव इट। आपको मुश्किल लग रही है? फिर तुम क्यों इतना बोलती हो? क्या मसला है क्या तुम्हारा? अरे मैं पूछ रही हूँ। आई लव सामिया इन दिस सीन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं ना तुम जब वजीर होगी तो मैंने कहती मेरे वजीर होता आपने रहना ही नहीं है। आई लव इट सामिया। अच्छा, सामिया कभी-कभी मुझे पसंद भी आती है, कुछ चीजें उनकी बड़ी अच्छी हैं, बहुत पसंद आई। 16 में मैंने ना एक दिन एम ही कह दिया ना, देखते मैंने कहा मुझे सामिया पसंद आने लगी है। उसकी ओपिनियन चेंज हो रही है कार्ड वाले गेम में ना, मुझे बहुत पसंद है। खैर, ये डे 15 डन, कुछ नहीं हुआ, बहुत बोरिंग डे, मैं तो इसको बोरिंग ही कहूंगा। ये अब सही, हालांकि ये एलिमिनेशन और वजीर डे था। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आज गए डे 16 पे, और इसमें जो है, अच्छा, इन्होंने चाय का रोला मचा हुआ है कि चाय चोरी हो गई, हालांकि उन्होंने मंगवाई नहीं थी, थोड़ी मंगवाई थी। अच्छा, एक थोड़ा सा ना मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, पता नहीं मैंने अभी तक, मुझे व्यूवर दे सकेंगे इस चीज़ पे क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर। यूजुअली जब आप वजीर ने अपॉइंट करते हो ना, तो आपका सारा राशन उठा ले जाते हैं। इस दफा नहीं उठाया। अच्छा, नहीं उठाया अनकट में, इस दफा नहीं उठाया। अच्छा। बकायदा राबिया की ने एक जगह पे बोला भी, ये वाला क्लिप मैं ढूंढ दूंगा जहाँ पे राबिया ने बकायदा बोला कि ये तो साबित हुआ कि अब हम पिछला जो राशन है वो लेके नहीं जाते। इसका मतलब है पुराना राशन नहीं जाता, तो अब हमारे पास चीनी मोर देन इनफ होगी। ठीक है। अब मैंने जब वो चल रही थी, जब ग्रॉसरी अनकट में आई, तो उसमें वो बड़ा वाला पैकेट टपाल दानेदार का मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा मेरा ख्याल है, मैंने बड़ा वाला पैकेट। तो बादशाह ने कैसे कहा कि इन्होंने पत्ती ऑर्डर ही कम की थी? नहीं, इन्होंने मंगवाई थी। मेरे पास क्लिप है अनकट में जहाँ वो बड़ा पैकेट टपाल दानेदार का लेके आया है, कोई साकिब या कोई जो भी उठा के आ रहा था, उसमें था लड़के, बहुत सारे ऑफर्स थे और पत्ती भी थी। मुझे भी लग रहा है कि मैंने तो फिर वो बादशाह का जो उन्होंने कहा ना कि पत्ती इन्होंने ऑर्डर ही नहीं की, मुझे वो बात ठीक नहीं लगी, समझ नहीं आई। या तो ये हुआ है कि लेट नाइट जब सब सो गए हैं तो इनकी रिमेनिंग ग्रोसरीज
वापस मंगा ली, मतलब उठा ली गई हैं, या इस तरह से हुआ है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर किया 1 किलो और उनको पता लगा कि इनके पास ऑलरेडी पड़ी है, तो उन्होंने पीछे से भेजी कम, क्योंकि बार बार ये भी कह रहे थे कि ये कम है, ये कम है, ये भी शायद आपने सुना हो, ये जो चीज़ है ये कम है, फलानी चीज़ कम है, फलानी चीज़ कम है। खैर लेट्स सी इसका असल में क्या है, लेकिन अब उनके पास चाय नहीं है। चाय नहीं है। हाँ सवेरे सवेरे गाना केड़ा चलिया? टिल्ले वाली जुत्ती उत्ती सूट मोले नहीं पता कौन सा चल ए जवानी फिर नहीं आनी। तो मैं वही कह रहा था। Sorry। नहीं ये नहीं चला था, पगल तुमने मुझे बुला दिया है। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना, ये तो टास्क में चला था। शुरू में भी यही चला था। देखो पता मैं नहीं। अच्छा ठीक है, देखो लेटेस्ट डे होगा ना यही। ये राइट नहीं नहीं, एक मिनट को, बीच में नहीं था, शुरू में ही था। क्या है इसका कोड? तुम सी वाला कोड यहाँ पे न लगाओ। ओके शुरू में ही है। 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। आपको पता है आई लव कुब्रा सुहाय। सुहाय Yes, I नो इसमें- उर्वा है, हाँ, इसमें उर्वा, उर्वा है। सुहाय वाला कौन सा था? वो तो फेयर एंड लवली था ना। चलें। अच्छा ये वैसे पंजाब नहीं जाऊंगी हाँ, बनाना। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चाय किसी को नहीं मिली, चाहे लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किस तरह चाय मिल जाए। सर किसी में को दर्द जेल है। भी हुई थी, किसी को जेल भी हुई थी, मुझे याद पड़ता है शुरू में। नहीं हुई जेल, सॉरी। अच्छा इसरा ने वो जो पठानी ड्रेस पहना उसके बारे में क्या राय है? अच्छा था। मेरी राय है बहुत बुरा था। अच्छा था, क्यों बुरा था असला? इसमें अच्छे वाले भी होते हैं। ये इससे पूछते हैं अच्छा था। हाँ ठीक है। तो क्या उसमें मुझे ज्वेलरी उसने इतनी बड़ी बड़ी पहनी हुई थी, वो जी वो स्पॉन्सर्ड लग रहा था मुझे, कह रही थी उन्होंने 2 भिजवाए हैं, दैट मींस के स्पॉन्सर्ड थे। एक किसी और को भी कहता पहनवा देती ना, आप ही पा के बह गई हैं। तो 14 अगस्त में पहनती तब आया नहीं होगा ना। नहीं, तब थीम थी वो ग्रीन सब्ज़ और सफेद की। हाँ। चलें कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छी लगी बेचारी। फिर जी टास्क शुरू हो गया कार्ड वाला। तमाम ज़रूरियात और सहूलियात आपको इन टोकन के बदले ही मिल सकेंगी। इससे पहले जितने भी पहले सामिया और यासिर की भी गिड़मिड़ हो रही है आपस में, फ्रेंडशिप्स अलायंसेस। ये मैंने पीछे बोल दिया ना, उनका भी लेकिन इस दिन भी आया था। कितनी बुरी लग रही हैं। हाँ, इस दिन भी आया मैं था उस दिन किसी ना एक बड़ी सी वेबसाइट पे देख रहा था कि जी बहुत बड़ी वेबसाइट है हमारी, जो ये फील्ड की वेबसाइट में है ना, तो उस पे लिखा हुआ था जी सामिया कन्फेस्ड हर लव टू यासिर। और ये क्लिप, जब मैंने वो क्लिप देखा उसमें कुछ भी नहीं उस क्लिप में ये हो रहा था कि वो ये थी कि जब वो डंडे वाला टास्क जीता था ना यासिर, वैसे बाय द वे आई हेट यासिर, ठीक है, तो ना कहती मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अपने लिए तो इतनी खुशी हुई है या इसके लिए, तो इसी चीज को तुम समझ जाओगे क्यों उसी पे ही लोगों ने कहा कि ये लव एंगल दे दिया। लोग ऐसे ही हैं इस्लाम। चलें छोड़ें। तो टास्क आ गया कार्डों वाला कि 10 कार्ड हैं आपके पास। इस बार वैसे ये हुआ कि उन्होंने सारी ग्रोसरी भी उठा ली, पहले नहीं होता था। मेरे ख्याल में नहीं उठानी चाहिए थी, तभी तो चोरियां होती तो मजा आता। अब वो खाने की चोरियां कैसे होंगी? वो तो अब आज होंगी, वो पिज़्ज़े चोरी हो रहे हैं और वो हो रहे हैं। तो उसके बाद ये भी इस टास्क में था कि गाना चलेगा और आपको साकिन हो जाना है, आपने डांस नहीं करना। जो करेगा फिर इसको कार्ड जाया करेगा या जेल करेगा, ये वजीर की इमा पे है। हाँ, तो लेकिन वो कुछ लोग डांस कर रहे थे, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ, शुगर लगा, बब्रिक भी कर रहे थे और रिमशा, एवरीवन लैला ने भी किया। अच्छा लैला इतनी चवल क्यों? वो साकिब निगरानी में था, उसके सामने खड़े होकर डांस कर रही है। जेल जाओ, चलो कहते लैला जी मैं नहीं मना कर सकता। साकिब बहुत शरीफ है बेचारा। गलत बंदे को अच्छा वैसे मेरी ना साकिब को लेके जो राय हैं ओवरऑल आफ्टर तमाशा टोटली चेंज हो गई हैं और अच्छी, बुरी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि ही विल बी लाइक वेरी लाइक दानिया अनवर टाइप्स। नो नॉट दानिया अनवर टाइप्स। मुझे ऐसा लगता था कि एक स्पोर्टिंग एक्टर है ना जिंदगी भर ड्रामास में, तो मुझे लगता था कि वो उस तरह की एनर्जी होगी। नहीं बड़ी अच्छी एनर्जी है। बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पॉजिटिव, सॉफ्ट, वेरी कोऑपरेटिव,
हाँ पॉजिटिव ही कहते हैं, मैं 2 बार ही कहता पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन पॉजिटिव वर्ड एक हो जाएगा ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियां हैं, वो नजर नहीं आते, वो सही बात है, क्योंकि वो उनको तमाशा लगाना नहीं आता, वो खो गए हैं कहीं पे, लेकिन वो एज अ पर्सन बहुत अच्छा इनकी एक प्रोजेक्शन आ रही है टीवी के ऊपर। खैर फिर टास्क में क्या हुआ मूल? टास्क में भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने फंसी को वॉशरूम करवा दिया, चोरी मेसम को भी करा दिया, मेसम को भी चोरी छिपे करवा दिया उसको, हालांकि इसरा ने पकड़ लिया कि तुम उसको जीखा इशारा करा था ना कि आजो आजो आजो, तो उसने पकड़ लिया कि आप क्यों इशारे कर, लेकिन अभी इसरा के पास कोई सबूत नहीं है, इसकी वजारा में बहुत मुश्किल टास्क है, 2 नंबरियां हो रही हैं। हाँ आते ही इसरा को ना सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, बहुत बेचारी क्या करे, 14 बंदों पे नजर रखना कौन सा आसान काम है एट अ टाइम, कोई किचन में होता है, कोई कहीं होता है, कोई लाउंज में होता है, कोई बाहर होता है। ये टास्क ना अनकट में देखने का मजा आएगा वैसे, इसमें बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होगा, पिछले साल भी बड़ा कुछ था। सुनो वो किस सीजन में आई थी, ढोला मर्जियां वाला साइमा वाले सीजन में, तो उसमें शुरू में ये टास्क आता है, उन दिनों बारिश बड़ी हो रही थी, पता नहीं मुझे आपको याद है कि नहीं, तो बारिश में बाहर खड़े, वो बाहर नहीं जाने देते थे, तो वो ना अंदर से थोड़ी थोड़ी 2 रुपए की चीजें चोरी करके आती थी, तू भी खा ले, ये मैंने अनकट में देखा था। तो खैर मुझे ये कहना है, सोने के ऊपर बेल नहीं होनी चाहिए इस टास्क के अंदर, इसमें क्योंकि सोना ही भी एक टास्क का हिस्सा है। हाँ तो जो लोग सो रहे हैं छुप छुप के, या जिनको नींद आ रही है, कार्ड छीने, जब आप उनको पकड़े ना, लेकिन वो पीछे से सायरन बज जाता है, गलत है, सायरन बज जाता है, तो फिर तो वो उसको पता लग जाएगा कोई सो रहा है। मैं कहता हूँ कि जब कोई सो रहा हो इस टास्क के अंदर सायरन ना बजे, अब तो खैर रिकॉर्ड हो गया होगा जो भी है, अगली दफा के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए इस टास्क के अंदर अगर कोई सो जाता है तो मेरे ख्याल में सायरन नहीं बजना चाहिए। वो उसको उठाए, उसको कहे ले भाई तेरे 2 घंटे काट दे, फिर साथ पवे। हाँ बबरी ने बड़ा मजेदार कहा था कि आपने रूल्स इम्प्लीमेंट करवाने, ये आपकी गेम है, इस तरह की और साकी की। हमारी गेम ये है कि हमने रूल्स तोड़ने हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी बबरी जो है वो वॉशरूम को काटने के जाके सो गया, वॉशरूम से सो गया जाके, बाहर आके था, थैंक गॉड, वो तो फिर पाशा सलामत ने अनाउंसमेंट की थी कि 1 घंटा हो गया बंदा वॉशरूम से गया, तो ये नहीं बताना चाहिए था। अगर तो आप अच्छा, वैसे ये ज्यादती भी है वजीर के साथ, ये बिल्कुल ऐसा आ गया कि वजीर ही जो है ना रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे टास्क के लिए। कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खाने पीने वाली चीजें हैं, इसमें मजा ये होता है कि अगर जैसे लास्ट ईयर सैफ और यासीन सेफ हो गए थे, तब उन्होंने ये टास्क करवाया था, तो अब उनके पास दोनों बंदे जिनके पास अब जैसे साकिब बेचारे सेव भी नहीं, वो फिर भी टास्क भी कर रहे हैं और रखवाली भी कर रहे हैं, तो ये सो भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा एडेड रिस्पांसिबिलिटी है, एडेड रिस्पांसिबिलिटी है, यस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लैला की एक और, लैला ने अपना कार्ड, अच्छा वो खाने पे लैला ने कहा कि मैं 2 पे खा लूंगी, मैं खा लूंगी, वो बड़ा अच्छा था कि ये तो बढ़ते ही जाएंगे, मैं तो 1 का पिज्जा लेने आई थी, तो अब 2 हो गए, अब देखो ना बढ़ते जा रहे हैं। सुशी भी आ गई, ठीक है, सुशी आपको याद है ना, दिले नादान में कहती है उस्मा हसन का कैरेक्टर सुशी भी आई, मच्छी भी आई। हाँ सुशी हमारी फैमिली में छोटे बच्चे तुम्हें जैसे बोल रहा मेरी हंसी रुकी नहीं, सॉरी। अच्छा चलो सुशी भी आ गई, फिर मैं तो वही कहूँगा, फिर वो एक परेशान, वो जो बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर लेके सबके मुंह के ऊपर कर रहे थे वो लड़के, वो मजे की चीज लग रही थी। वो क्या मच्छी थी, पता नहीं, ग्रिल कोई मुझे बीफ सब्जी भी आई। वैसे बारबेक्यू में कराची का जवाब नहीं, मैं कहता हूँ मैं कभी कराची गया नहीं, लाहौर में जो कराची का मिलता है ना, वो भी अच्छा होता है, वो भी अच्छा होता है, मैंने एक चीज नोट किया। हाँ मतलब आप देखें लिबर्टी में भी तो कबाब, कराची कबाब मसाला फलाना, तो ये चल रहा है आजकल। लैलन जाके अपने कार्ड छुपा दिए, कोई भला क्यों? वो कहेगी मेरे कार्ड किसी ने चोरी कर लिया, अगर उसने कोई किसी से अब वो कार्ड लेके अपनी फैसिलिटीज में यूज कर सकती है और अपने कार्ड बचा सकती है। लेकिन ये है कि हमजा ने सारे बबरी को दे दिया, बबरी के पास 19 कार्ड है। हाँ जी, सबसे ज्यादा। उसने तो एक ही कार्ड ज़ाया करके वॉशरूम भी गया, सो भी लिया, 3 कार्ड का काम उसने 1 कार्ड में कर लिया। बट सामिया मुझे बड़ी अच्छी लगी इस टास्क में, शी वाज लुकिंग सो बबली क्यूट, और मुझे की वही एनर्जी थी। हाँ, वो जिस कार्ड संभल पकड़ पकड़ के जा रही है बेचारी। तो इस एपिसोड से मुझे सामिया जो है ना वो अच्छी लगनी शुरू हुई। सुने इस चीज पे क्या कहेंगे आप, जो हंसवा ने कार्ड ही दे दिया बबरी को?
तो वो उसने इसलिए दिए ना, विड्रॉ बेला कर चाओ दिया की कि विड्रॉ कर दिया है तो अब आगे जाके खेलेगा। हाँ, लेकिन मुझे एक सवाल बताएं, अब जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है फॉर एग्जांपल, अब वो कैसे खाएंगे? तमाशा कैफे खाना भी तो बंद है नहीं, हाँ। तमाशा कैफे भी बंद है, अब ये अपने मुसीबत है। हाँ, सिर्फ सो ही सकते हैं ना, हाँ। फैसिलिटी तो आपको सिर्फ सोने की अवेलेबल होगी और तो कोई फैसिलिटी और या वॉशरूम की या वॉशरूम की, हाँ। तो खाने के अच्छा फिर उन्होंने फ्री ड्रिंक्स भी दी, ब्लूबेरी मून, ताकि आपके मसाले बर्बाद हो जाए हैं, फौरन आए प्रेशर बंदा चाहे। यासिर को नहीं लगता पोटियां लगी हुई हैं, 2 दफा वॉशरूम गया है यासिर। हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, लग जाती हैं। साल हो गया यासिर को मुझे। सबसे पहले टास्क जब शुरू हुआ है तो यासिर वॉशरूम गया है और फिर दोबारा भी यासिर जा रहा है वॉशरूम इस्तेमाल करने, तो हाँ जा रहा है। ये तुम लैला क्यों बन गए? हाँ हालांकि इसरा थी तो अच्छा, बबरी फिर रोने लग गए। फिर उन्होंने राबिया का जबरदस्ती का दिखाया जिसमें लग रहा था कि लव एंगल। और उसने कहा जा बाजी बीबी, हाँ प्लीज जाए यहाँ से, सारे मुझे अकेला छोड़ दो, आई वांट टू क्राई। इसी एपिसोड में राबिया को बताया था ना बबरिक ने कि मेरी एक फैन से शादी हुई थी। हाँ, तीसरी है शायद इनकी, वीना से ना हो पाई। वीना और दूसरी कौन होगी? दूसरी को नहीं पता। लेकिन उनका कि 14 दिनों के अंदर अंदर शादी की और 16 साल चल रही है, चल रही है, तो कभी कभी कोई चीज़ें ऐसे देर पा हो सकती हैं, तो ये लाइफ का आपको नहीं पता, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, तो ब्ला ब्ला ब्ला। बस ठीक है टास्क। हाँ मेरा ख्याल है अभी तो कंटिन्यू है ना, 16वें दिन तक जाएगा, 17वें दिन तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मजा आएगा इस टास्क को देखने का। लेट्स सी कौन विन करता है, किसके पास सबसे ज्यादा कार्ड। हर एक ने एक दूसरे से फायदा भी किया हुआ है। मैं अगर तुम सेव कोई सेव हो रहा तो मैं उसे दे दूंगी, लेकिन एक चीज का ख्याल, पता नहीं आज के एपिसोड में क्या ही होता है कि जब बादशाह सलामत आ जाते हैं तो उसके बाद आप शेयरिंग नहीं कर सकते। मतलब जो फाइनल फैसला है आपको अभी लेना होगा, वो आपकी कार्ड आपके हर कोई इसी चीज में बैठा हुआ है कि कोई मुझे दे देगा, कोई मुझे दे देगा, तो यस। तो लेट्स सी क्या बनता है। चलें जी, ये था आपका तमाशा करना। अब वोट किसको कर रहे हैं? मैं किसी को भी नहीं, वोट का फायदा ही नहीं है। लाला के मेकर्स बार बार कह रहे हैं वोट करें, वोट करें, वोटों का बहुत फायदा है। वोट का कोई फायदा नहीं, बट इफ आई हैड वोट को इज्जत दो। इफ आई हैड टू वोट, किसको वोट करूं इस दफा? कोई भी मुझे वो नहीं लग रहा जिसको मैं वोट करूं। If I had to, I will vote Laila just because I want to support her. Lollywood. हाँ Lollywood नहीं, I want to support her journey. It's जैसे बबरी और लैला के लिए ये बड़ी डू एंड डाई टाइप सिचुएशन है। मतलब अगर आप सोचें बाकी अपने करियर की स्टेज पे आके, जिस स्टेज पे आके, और बाकी सब यंग हैं। साकिब समीर की बात करें तो उनको तो रोल्स मिलते ही रहेंगे उनको, जिस तरह के वो एक अच्छा हैं स्पोर्ट। और बाकी जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंस करते रहेंगे उनका दोबारा उनके लिए तो 1-1.5 महीने की ये गिग है। लेकिन लैला के लिए और बबरी के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उनको एक नया, उनके लिए ये एक नई चीज। चले आप लैला को वोट करें, मैं बबरी को वोट करूंगा, ठीक है? ठीक है। और फेवरेट्स और कोई हैं? सामिया मुझे अच्छी लग रही हैं। सामिया भी मुझे अच्छी मुझे इसरा इस दफा मुझे रमशा नहीं अच्छी लगती। मुझे रमशा नहीं अच्छी लगती, शी इज सो प्रॉब्लमैटिक। रमशा और शुरू में आई लव हर, अभी जिसको आप दिखा रहे थे, जिसकी आप क्लिप दिखा रहे थे, बट अब नहीं। एक रमशा और एक सैरिस, जिनके नाम मेरे आगे पीछे दोनों आहो नहीं आहो हैं, दोनों ही नहीं मुझे पसंद। आहो नहीं आहो हैं दोनों। अच्छा रमशा के नाम आपको एक बात बताता हूँ, जी बड़ी मजेदार बात है। ये एक हमारी व्यूवर है, उन्होंने हमें जो है ये ऑब्जर्वेशन भेजी है, मुझे लगा उसको डिस्कस करना चाहिए। रमशा कहती है वो 22-23 साल की है, ठीक है, हम मान लेते हैं 22-23 साल की, लेकिन अनकट में वो बताती है मेरे इसके साथ भी रिलेशनशिप हुआ, मेरा उसके साथ भी रिलेशनशिप हुआ। ये भी ओपनली रिलेशनशिप पे असलान ओपनली डिस्कस हो रहे हैं, आपको पता है? तुमने ये क्लिप देखा हुआ है? एक मैंने देखा है जिसमें वो कह रही कि मेरे जितने भी रिलेशनशिप 10-11 रह चुके हैं, मतलब बहुत सारे रह चुके। हाँ, तो 22 साल की एज के हिसाब से अगर 10-12 का लगाएं आंकड़ा, तो ये तो कोई 14-15 साल से डेटिंग करना शुरू हुई है। छोटे पीरियड के लिए बॉयफ्रेंड बनाओ, 2 दिन के लिए, 3 तो फिर इसका मतलब जब से ये दुनिया में पैदा हुई है, इसके जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि रिलेशनशिप बनाना। शट अप प्लीज। नो, मेरे साथ ये बहस करो। डोंट बी जज मी। नो, आई एम नॉट जजिंग हर। अच्छा, आई एम जजिंग कि उसने फिर एज गलत बताई है। हो सकता है वो मेरी तरफ से 20 क्या 50 रिलेशनशिप करे। हाँ, करे 22 साल की एज में 10-15 रिलेशनशिप नहीं हो सकते। ये मेरा एक इट्स वेरी डिफिकल्ट। या तो फिर आपने जिंदगी में मोटिव ही एक ही बनाया हो ना कि मैंने सिर्फ रिलेशनशिप या लड़के ही फंसाने हैं। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, प्लीज डोंट बी condescending, डोंट यूज। नो, आई एम नॉट condescending, दिस इज नॉट condescending, डोंट यूज फसाना। लड़ाई हो जाएगी मेरे पास। फसाना वर्ड वापस लो। फसाना कौन सा? फसाना, लड़के फसाने, लड़के सेट कर
सेट, चलो ये सारे साइड पे कर लो, बट ये नहीं, मतलब रिलेशनशिप की उनकी प्रायोरिटी है। अब सही बोलो? चलो फिर ठीक हो गया। और हाँ एज गलत बताइए आपने, वैसे देखने में पता चल जाता है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो 20-22 साल की नहीं लगती? नहीं लगती, हाँ तो उसमें क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या है, सामिया लगती है 18-19-20 साल की। हाँ वो लगती है, वो बच्ची लगती लगती है, हाँ, ठीक है, उसमें क्या है, फंसी लगता है, फंसी लगता है बच्चा। हालांकि वो उन सबसे काट बाद में बहुत बड़ा, लेकिन उसके मुंह के ऊपर ना वो जो एक प्यूबर्टी की फिटकार होती है ना, वो कहीं कहीं वो है बिल्कुल ऐसी। हाँ प्यूबर्टी की फिटकार हर एक को होती है, बिल्कुल ऐसी। प्लीज इस पे नाराज ना होइएगा, उस बेचारे के मुंह पे थोड़ी थोड़ी प्यूबर्टी की फिटकार है। चले हाँ बस। और कौन नापसंद है? मुझे हमजा नापसंद है। हमजा शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो टेबल टर्न करे थोड़ी सी, मुझे ऐसा फील होता है, इट्स माय ओपिनियन। बट मेसम मुझे पसंद है, मुझे किसी ने हैं हसन नापसंद है, हसन नापसंद है, यासिर नापसंद है, यासिर आपने बोला नहीं, यासिर आलम, मेसम पसंद और रिमशा, मुझे ये 3 नापसंद है। पसंद में मुझे आ जाओ बबरेक, लैला, सामिया मुझे अच्छी लगने लगी है। अब अच्छा सामिया अब मुझे मेसम से ज्यादा अच्छी लगने लगी है, जस्ट बाय द वे, ठीक है, जैसे वो मेसम का मेरा पीछे, मेसम मुझे इसलिए पसंद है। अच्छा मेसम की रिस्पांसिबिलिटी वाले का तो आपने तो बात मैं की। कहा तो है, वो आ गया डे 16, अब करें ना बात। अब मैं क्या बात करूं, गुजर गए, क्या था? पता नहीं क्या लफ्ज बोला था उसने बेचारे। बंदा फंबल हो जाता है यार, इसमें क्या है, वो फंबल हुई है ये भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता किसी बंदे को रिस्पांसिबिलिटी ना कहना आता हो। ठीक है, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, पता नहीं क्या रिस्पांसिबिलिटी। हाँ तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि उसको रिस्पांसिबिलिटी लफ्ज ना आता हो। तो गाइस प्लीज, उसने वो मजाक उड़ाया, वो मजाक उड़ाया, पीछे पड़ गए आप, पीछे पड़ गए। रमजा वैसे बड़ी चालाक है, मैंने रियलाइज किया, हालांकि चलो चलें चलो दैट्स इट। ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा, डे 13, 14, 15, 16। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। देख तमाशा।